आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। And the life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी की जानब से समसन जावेद और मेज़बान एडवोकेट नादिया हमीद की जानब से तमाम मोहतरम पैनलिस्ट को खुशामदीद। आप आज़ाद हैं और आज़ाद रहिए। अपने मंदिर में जाने के लिए आप आज़ाद हैं, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और रियासत पाकिस्तान में अपनी किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए। आपका तल्लुक किसी भी मजहब, जात या नस्ल से हो, रियासत का उससे कोई लेना देना नहीं। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की तकरीर का ये इक़्तिबास हुकूमत के खदोखाल की वाज़िया निशानदही करता है कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे। यही वजह है कि ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस के कायद वफाकी वजीर शहबाज भट्टी शहीद की कोशिश की बदौलत ये दिन अक़लियतों के लिए मखसूस किया गया। दरअसल ये दिन अक़लियतों की खिदमत को तस्लीम करना भी मकसूद था, जिसे सरकारी सतह पर मनाया जाता है। अब वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर बहुत सारी तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। मगर यहाँ मैं थोड़ी सी वजाहत ये भी करता जाऊँ कि चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त अक़लियतें एक ज़ेर-ए-ताब हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, ज़ब्र-ओ-ज़ुल्म बढ़ता जा रहा है, अक़लियती कमसुन बच्चियों को जबरन तब्दीली मज़हब की तहरीक ज़ोरों पर है। कोई इबादतगाह इस वक्त महफूज नहीं। हाल ही में जो रहीम यार खां में मंदिर का वाक़या हुआ, उससे पहले एक दूसरे मंदिर पर इसी तरह ये सिलसिला जारी है। नई हुकूमत के आने से एक जो हर किसी को ये उम्मीद थी कि ये सिलसिले इस तरह के रुकेंगे, रुके ज़रूर थे, लेकिन एकदम फिर ये आ गया। एक तरफ इंतहा पसंद लोग थे जो मंदिर की तमीर पर एहतजाज कर रहे थे। फिर ये भी हुआ कि लोग जो अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ पर एतराज़ात कर रहे थे। तो इन सारे सिनेरियो को लेकर एक लॉबी, एक क्रिश्चियन भी इसको यौम सियाह की तरफ चल निकले। लेकिन आज चूँकि हमारे साथ तमाम जो इस वक्त पॉलिटिशियंस हमारे साथ हैं, फिर हमारे साथ थैंक्स गॉड कि इस वक्त हमारी बड़ी कम्युनिटी हमारे साथ हैं। जिस तरह आज डॉक्टर जयपाल हमारे साथ हैं, फिर हमारे साथ रमेश सिंह रोड़ा हैं और सेनेटर हैं, अवाने बाला के वो मेंबर हैं। तो ये आज हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का पैनल है। तो नादिया साहबा, मैं आपकी तरफ जाता हूँ। गो कि ये एक बड़ा ही सेंसिटिव, बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का आज हमारे पास दिन भी है, टॉपिक भी है और बहुत सारी जो एक लोग सोच रखते हैं। क्या पता कि आज वो क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे बारे में सच बोलना बड़ा इंतहाई कड़वा होता है, मुश्किल होता है। तो नादिया, इससे पहले कि आप
जो है अपने मेहमानों का तबसरा कराएँ, तो आप कुछ अगर कहना चाहें तो करके आप जो है इस मेज़बानी के फ़राइज़ को अपने हाथ में ले लें। थैंक यू। जी, नादिया। अ, मैं अपने जितने भी गेस्ट हैं इस टाइम पे हमें अपना टाइम दे रहे हैं कीमती, उनका सबसे पहले तो थैंक यू भी करती हूँ और वेलकम भी उनको करती हूँ कि वो आए और इस ख़ास दिन के ऊपर जो कि माइनॉरिटी डेज़ के नाम से गवर्नमेंट ने इसको फ़िक्स किया ताकि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी या माइनॉरिटीज़ की कंट्रीब्यूशन है तमीर पाकिस्तान को में उसको सहरा सकें। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो कामरान माइकल साहब से है। सेनेटर हैं हमारे, सब इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं और उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे काम किए हैं। तो सर मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे सैमसन साहब ने इंट्रोडक्शन में बोला कि कुछ लोग इसको यौम सियाह के तौर पे मना रहे हैं, हालाँकि माइनॉरिटी डे है। आपकी खुद की खिदमात को जो है सराहा जा रहा है, तो ऐसा क्यों वो कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो बर्दाश्त खत्म होती जा रही है या हम हर एक चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट करना जो है वो ट्रेंड बनाते जा रहे हैं? जी नादिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ कि आपने आज के इस मौका की निस्बत से, क्योंकि बड़ी अहमियत का हामिल है कि जब हम पाकिस्तान में बसने वाली गैर मुस्लिम जितनी बरादरियाँ हैं, उनकी खिदमात को सराहते हुए आज यौम अक़लियत मना रहे हैं। अक़लियत का जो लफ्ज़ है बेसिकली उसका कोई कॉन्सेप्ट जो है वो वाज़ेह तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में तो मौजूद नहीं है। अक़लियत इस हवाले से ज़रूर कोई इंसान हो सकता है कि वो तादाद में कम है। हम तादाद में अपने मुसलमान भाइयों से कम हैं, इसलिए हम अक़लियत कहलाते हैं। जिन ममालिक में मुसलमान तादाद में कम हैं, वो वहाँ पे अक़लियत कहलाते हैं। तो तादाद का जो नंबर्स गेम है, उसमें तो हम आगे-पीछे हो जाते हैं, कोई मेजॉरिटी में है, कोई मिनॉरिटी में। लेकिन एक बात क्लियर है कि हम सब यहाँ पर बैठे हैं, तमाम मज़ाहब की नुमाइंदगी भी है और हम ऐवानों में भी और ऐवान के बाहर भी इस मुल्क की खिदमत करते हैं। तो तादाद में हम किसी से कम हो सकते हैं, लेकिन हुब्बुल वतनी में हम किसी से कम नहीं। ये एक पहला क्राइटेरिया है और वो पैमाना, वो आला जिसे नापा और तोला जाता है कि कौन अक़लियत में है, कौन अक्सरियत में, वो इस बेस पे हो ही नहीं सकता। वो तो हुब्बुल वतनी की बेस है और मैं ये समझता हूँ कि हम जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं, ज़्यादा हुब्बुल वतन हैं। क्योंकि जब हमारा कोई त्योहार आता है, कोई और प्रोग्राम होता है, तो हमने हमेशा देखा है और ऐसे किया भी है प्रैक्टिकली कि हमने अपने परिवार के लिए, अपने काम-काज के लिए, बच्चों के लिए दुआए खैर बाद में की है, पहले पाकिस्तान की सालमियत, बका और इस्तेहकामत के लिए दुआ की है। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, जो लोग ये कहते हैं कि यौम सियाह मनाना चाहिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यौम सियाह हर वो दिन है जब आप पे ज़ुल्म होता है। हर वो दिन है जब जबर होता है, जब मज़हबी रवादारी की जो हम परवान चढ़ा होते हैं, उस पर डाका डाला जाता है और उस नज़रिए को पाश-पाश किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जिन पे हम यौम सियाह मना सकते हैं। जब बच्चों पे अटैक हुआ, स्कूल पे अटैक हुआ, तो यौम सियाह ही मनाया गया था। तो जब ज़ुल्म की, सितम की दास्तान लिखी जाती है, वो दिन स्याह दिन ही कहलाता है। लेकिन ये दिन इसलिए मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन हम अपने शोधा को, अपने जो हमारी गैर मुस्लिम कम्युनिटी के हीरोज़ हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं और सराहते हैं उन कामों को जो मुल्क व मिल्लत की बका के लिए और इस्तेहकाम के लिए किए गए हैं। क़याम पाकिस्तान से लेके इस्तेहकाम पाकिस्तान तक अक़लियतों का या गैर मुस्लिम जो बरादरियाँ पाकिस्तान में बसती हैं, उनका जो अहम रोल है, उन्हें सराहा जाता है। यूँ तो देखें आप, मदर डे भी मनाया जाता है, फादर डे भी मनाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ़ साल के 365 दिनों में से 1 दिन उनके साथ मंसूब करना, उनकी अहमियत को उजागर करना, ताकि बच्चे उनके जो उनकी कौंपलें हैं, उनको सराहें, उनको ट्रिब्यूट पेश करें। तो आज का दिन की अहमियत भी इसलिए है कि हम उन अपने कामों को, उन खिदमात को जो पाकिस्तान की बढ़ोतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए हमने किए हैं, उनको सराहा जाए। गो के मेरा ये मानना है कि कोई एक दिन मेरा नहीं हो सकता, मेरी कौम का नहीं हो सकता। हम एक कौम हैं और जब कौम परवान चढ़ती है, कौम तरक्की करती है, कौम सर्व करती है, तो फिर कोई एक दिन उसके साथ मंसूब नहीं किया जा सकता। हम साल के 365 दिनों और रातों के वारिस हैं और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लेकिन हम उन चीज़ों को एक्नॉलेज जब तक नहीं करेंगे, जिन ममालिक में हम रहते हैं, मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा दिन है कि हम उसको सेलिब्रेट और तरीके से करें। हम इन्हीं चक्रों में फँसे रहते हैं कि इसे मनाना है या नहीं मनाना। मैं समझता हूँ कि हमें इस दिन को भरपूर तरीके से मनाना चाहिए। अपनी जो खिदमात है, हमने तालीम के शोबे में, हमने हेल्थ के शोबे में, हमने दिफा के शोबे में, जहाँ-जहाँ भी हमने किया है, उन अपने कामों को उजागर करना चाहिए और बताना चाहिए, बावर करवाना चाहिए इन लोगों को, जो आस-पड़ोस में हमारे बसते हैं कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है।
हम पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं? हम चलते फिरते पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, हम पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने पेश करते हैं और हम पाकिस्तान को दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बताने की जरूरत है। डेली तो नहीं बता सकते, लेकिन एक दिन आपके लिए ऐसा अहम है, जैसे ईद के दिन बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, खाने पकवान पकते हैं, बाकी दिनों में क्यों नहीं पकाते? ये ईद का त्योहार जो है वो सवैयों के साथ क्यों जोड़ दिया गया? क्रिसमस का त्योहार क्रिसमस केक के साथ क्यों जोड़ दिया गया? केक तो कभी भी हम खा सकते हैं, लेकिन उस दिन की अहमियत है। हर दिन की अहमियत अपने हिसाब से है। वो हम खुदा यीशु मसीह की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए। लेकिन ये नहीं कि यीशु तो रोज हमारे साथ है, हमारे अंदर है, लेकिन बात तो सिर्फ ये है कि उस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद और है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग उनको हम जरूर ये पैगाम देना चाहेंगे दोस्तों को कि गो के हम जुल्म सितम और बर्बरियत सहते हैं, जबर सहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इस दिन को भी हम उस दिन के साथ मंसूब कर दें। अगर एक दिन हुकूमती लेवल पे एक्नॉलेज करने के लिए हमारे साथ जोड़ा गया है, उसे भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू कामरान माइकल साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि अक़लियतों को उनकी जो खिदमात है उसको सराहने का दिन है, तो उसको हम अपना ही दिन क्यों इस तरह उसको स्याह करके, यौम स्याह करके या एहतजाज करके ना गवाएं, बल्कि अपने जो हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी लाइफ दे के हमारे मुल्क को उसको कायम रखने में, उसकी प्रोग्रेस में हिस्सा अदा किया है, तो हमें उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए इस तरह की खिदमात को, ताकि उनको उनके बारे में जान के लोग जो है खुद इंस्पायर हों और मज़ीद जो है वो हमारे जो जितनी भी फील्ड्स हैं लाइफ की उसमें अपना किरदार अदा कर सकें। तो मेरा अगला क्वेश्चन जो है रमेश सिंह अरोड़ा साहब से है कि हम देख रहे हैं कि वक़्त के साथ-साथ जैसे माइनॉरिटीज़ जो है अपना किरदार भी अदा कर रही हैं, लेकिन एप्रिशिएशन नहीं मिल रही, कहीं न कहीं उनको डिग्रेड किया जाता है और बहैसियत आप एमपीए आप आए हैं, सिख कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं प्रॉपरली, तो क्या आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी एज़ अ माइनॉरिटी या आपको हमेशा वेलकम किया गया? क्योंकि मैंने जब आपका प्रोफाइल चेक किया था, तो उसमें आप वर्ल्ड बैंक के माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट के अंदर भी थे, फिर आपने सिख कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी की और पहले उसमें से इलेक्ट होके आए, तो आपकी बहुत सारी खिदमात हैं। तो काइंडली सर आप भी बताएं कि इस जर्नी के अंदर जो हमारा फेस इंटरनेशनली पोर्ट्रेट किया जाता है कि कम्युनिटीज, क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, फिर हमारे साथ हिंदू कम्युनिटी और मज़ीद जितनी भी कम्युनिटीज है, इनको उनके बेसिक राइट से डिप्राइव करके उनको मेन स्ट्रीम लाइन में आने से रोका जाता है। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो मैं शमसन जावेद साहब का, नादी हामिद साहब आपका और बाकी जितने भी यहाँ पे कोलीग मौजूद हैं आपको पाकिस्तान में के मुताबिक गुड आफ्टरनून कहता हूँ। और ये एक बड़ी अच्छी काविश है और आज बड़ा एक अहम दिन है कि आज 11 अगस्त को जो कायद का पाकिस्तान है और जो कायद की स्पीच जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें शमसन जावेद साहब अपने इंट्रो में जिक्र भी कर रहे थे, उस पाकिस्तान के बारे में और ख़ासकर जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाली जो मजहबी अक़लियतें हैं उनके दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज मैं उन तमाम जो हमारे मजहबी रहनुमा थे जिन्होंने इस पाकिस्तान की बनने में, पाकिस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा किया, आज उन तमाम को मैं ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ, ख़राज अक़ीदत भी पेश करता हूँ और इस बात को मैं दोबारा इसको रीअश्योर करता हूँ कि हम तमाम पाकिस्तानी हैं और इस पाकिस्तान की बढ़ोतरी के लिए, इस पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हम अपना अपने हिस्से का किरदार अदा करें और हम अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपके सवाल की तरफ जाऊँ, तो अभी आपने माइनॉरिटी वर्ड का जिक्र किया था, तो कामरान भाई ने भी उस पर बात की। देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल बड़ा क्लियरली बात करता है कि वो जब माइनॉरिटीज़ की बात करता है कि माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर राइट्स होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज कि वेयर एन adequate provision shall be made for the minorities freely to profess and practice their religion and develop their cultures। तो इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें कहा कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली जो अक़लियतें हैं, ऐसे उसको रिलीजियस माइनॉरिटी का वर्ड नहीं, लेकिन उसके आगे जो अगला ही जो सेंटेंस है वो ये कह रहा है कि टू प्रोफेस देयर रिलीजन एंड कल्चर। तो इसमें एथनिक माइनॉरिटीज भी आती हैं, इसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज भी आती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इसमें जो डाइवर्सिटी है, जो पाकिस्तान के अंदर इसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बढ़ने में भी अपना किरदार अदा किया। जिस तरीके से हम अक्सर एक बात करते हैं कि जब क़याम पाकिस्तान की बात हो रही थी
तो कहा गया कि जो मांगेगा पाकिस्तान वो जाएगा कब्रिस्तान। और फिर जो हमारे स्पीकर थे, स्पीकर ने कहा सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। और फिर जोगेंद्र नाथ मंडल की बात की जाती है, और इस तरीके से बहुत सारे जो हमारे इस वक्त अकलीती रहनुमा थे जिन्होंने इस पाकिस्तान के बनने में अपना किरदार अदा किया। और उसको अगर आप आगे देखें तो आप देखते हैं कि जो माइनॉरिटीज का किरदार है वो हेल्थ का शोबा ले, एजुकेशन का शोबा ले, आज भी लोग बड़े फख्र से अपने आप को बताते हैं कि मैं कॉन्वेंटेरियन हूँ, मैं कॉन्वेंट से पढ़ा, मैं एफसी कॉलेज से पढ़ा, मैं और बहुत सारे तरीके से कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से लोगों ने पढ़ा। तो जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इस तरीके से सिख कौम की बहुत सारी खिदमत है, हिंदू कौम की बहुत सारी खिदमत है, हमारे जो पारसी हैं भाई हैं, सबकी अपनी अपनी खिदमत है इस वतन के लिए। और जहाँ पे कुर्बानी की बात आती है तो कुर्बानी हर एक ने दी, किसी ने जान की दी, किसी ने माल की दी, किसी ने अहलो अयाल की दी। तो कुर्बानी की जो शक्ल है मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हर एक ने कुर्बानी दी। रही बात जो आप कह रही थी कि डिस्क्रिमिनेशन या लोगों को यहाँ पे उस तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी ना देना, तो यस, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% चीजें बिल्कुल ठीक हैं, मसाइल नहीं हैं। जहाँ पे आप रहते हैं, चाहे वो बहुत डेवलप्ड नेशन भी हो, आपको हमेशा यू वुड फाइंड के वहाँ पे माइनॉरिटीज के बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं। आप इस वक्त यूके में बैठी हैं, आपने यूके में भी फील किया होगा, यहाँ पे भी वो और तो और जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उनकी तरफ से भी डेरोगेटरी रिमार्क्स एक खातून के बारे में दिए गए। इस तरीके से यूके के फ्रांस के अंदर हम देखते हैं, कनाडा के अंदर देखते हैं, अमेरिका के अंदर सिखों को इसलिए सिर्फ टारगेट किया गया कि उनकी रिजेम्बलेंस थी हमारे जो मुसलमान भाइयों के साथ। तो ये हर जगह डेवलप्ड नेशन में होता है, ये एक माइंड सेट होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या स्टेट आपको प्रोटेक्शन दे रही है? अभी 3 दिन पहले मैं और कामरान माइकल साहब हम वहां पे गए हुए थे, इधर जहाँ पे वाकया हुआ, मंदिर गिराने का वाकया हुआ। हमने खड़े होकर हमने उसकी पुरजोर मजम्मत की। हमें इस और सबसे ज्यादा जो है अच्छा लगा कि वहां पे जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो हमारे साथ वहां पे हमारे दोस्त कोलीग्स हमारे साथ गए थे, उन्होंने भी इस वाकया को कंडेम किया। लेकिन जो वो सोच है, हमारी लड़ाई तो उस सोच के खिलाफ है। वो सोच जो जो सोच किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, वो सोच जो किसी और को चलने नहीं देती, जो सोच किसी और की को पसंद नहीं करती, जो सोच किसी और नजदीक को लाइक नहीं करती, तो हमारी लड़ाई उस सोच के खिलाफ है। और हम तमाम पाकिस्तानियों ने मिलके उस सोच के खिलाफ जंग करी। और जब तक ये रवैयों में तब्दीली नहीं आएगी, ये जो माइंडसेट नहीं बदलेगा, और वो माइंडसेट जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो खत्म नहीं होगा, जब मेरा बच्चा स्कूल से आके मुझे ये सवाल नहीं करेगा कि पापा आई एम नॉट सुपीरियर बिकॉज मेरे साथ मेरे जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका ताल्लुक किस मेजोरिटी रिलीजन से है और वो मुझे इसलिए डिस्क्रिमिनेट करता है कि मेरा ताल्लुक माइनॉरिटी रिलीजन से। तो ये हाउस लेवल पे हमें इसको करना पड़ेगा और लोगों को अपने अंदर तब्दीली लेके आना पड़ेगी। अदरवाइज इस तरह के जो वाकयात हमने देखा, भूख शरीफ में होता है या फोर्स कन्वर्शन के वाले से, इस तरह के इक्का दुक्का वाकयात होते रहते हैं जो इंटरनेशनली हमारा इमेज डिस्ट्रॉय करते हैं। बट नादिया साहब, इसमें मैं एक और बात भी करना चाहूंगा। अब मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है। पहले प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, उसके बाद अब सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया इंसिडेंट होता बाद में है, उस इंसिडेंट को वायरल वर्ल्ड वाइड 1 सेकंड से पहले वो हो जाता है और दुनिया फिर देखती है। तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर भी इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किस तरीके से अपने फराइज सर अंजाम दे, किस तरीके से स्टेट प्रोटेक्शन दे अपने पाकिस्तान के अंदर बसने वाली जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, ताकि जो एक स्टिग्मा लगा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, उस स्टिग्मा को खत्म किया जा सके। एज अ होल अगर आप मेरी सिख रिलीजन, सिख कम्युनिटी की बात करें तो किसी भी आप सरदार जी से पूछेगा तो वो आपको एक ही जवाब देगा कि आई एम मच मोर सेफ here in Pakistan because I am very much respected। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे पंजाब है, चाहे वो KPK है, चाहे वो बलोचिस्तान में है, और यहाँ पे लोग बड़ा प्यार इज्जत मान देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से जब हम ये इस परचम की बात करते हैं तो इस परचम के अंदर व्हाइट भी है, इस परचम के अंदर ग्रीन भी है। तो व्हाइट रिप्रेजेंट करता है मेरी माइनॉरिटी को, और आज का दिन बड़ा अहम है और हमें आज के इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए और दुनिया को पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली जो मजहबी अक़लियतें हैं उनका इस पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में किरदार है और अपना किरदार निभाते रहेंगे। रमेश साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सिर्फ मुख्तसर सा आप जवाब दीजिएगा कि हमें जो क्यों बार बार अपनी वफादारियों का एहसास दिलाना पड़ता है या ये कहना पड़ता है कि हमारे साथ कोई जुल्म और जबर नहीं हो रहा? ऐसा क्यों है जबकि हमारा किरदार जो है पाकिस्तान की आज़ादी में बड़ा अहम किरदार रहा है। जैसे अभी आपने बताया भी कि सीने पाकिस्तान बना के रहेंगे, गोली सीने पे खाएंगे, पाकिस्तान बना के रहेंगे। जब हमारा इतना बड़ा किरदार, तो फिर हमें वफादारियां या हमें क्यों कहना पड़ता है
बार बार के नहीं हमारे साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा। ये मुख्तसर अगर आप जी शमशद चंद साहब, लफ्ज जिस तरह जी मैंने पहले अर्ज की, वो एक जी माइंड सेट तो है और हमारी जी लड़ाई उसी माइंड सेट के साथ है। जी जी लेकिन बरमला हम एक बात का इजहार करते हैं कि हमें किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, यस कि हम इस वतन बिल्कुल के मुहिब वतन है। जी हमें पता हम इस वतन के मुहिब वतन हैं। जी मेरे फोर फादर्स ने अगर एट द टाइम ऑफ 1947 में पाकिस्तान छोड़ने का एक फैसला किया था, मैं आज भी इस फैसले के साथ खड़ा हूँ, सर हम तस्लीम करता हूँ। तो हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम इस धरती के सपूत हैं और हम इस धरती के लिए हमारा हमारा जान माल सारा कुछ धरती के लिए। तो हमें किसी से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें पता है कि हम कितने हुब्बुल वतन है, हम किसी मेजोरिटी वाले से ज्यादा इस वतन के, इस मट्टी के हुब्बुल वतन है। जी बहुत शुक्रिया जी नादिया साहबा। जी थैंक यू रमेश साहब, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एज ए मिनॉरिटी या एज ए सिख हमें किसी से भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, ट्रू पाकिस्तानी है या हम हुबुल वतन है। थैंक यू आपका। मेरा अगला क्वेश्चन जो है जयपाल छाबड़िया साहब से है कि सर मिनॉरिटी कमीशन की जो फॉर्मेशन है वो क्यों पेश आई, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ऑलरेडी राइट्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से फिर एक जजमेंट की प्रोसीडिंग के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आपका ये नेशनल कमीशन बना। आज के दिन को जी जी मनाने जी का जो मेन पर्पस ये था कि इस दिन मिनॉरिटी से रिलेटेड मुख्तलिफ इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और सोशल गैदरिंग्स अरेंज की जाएंगी, जहाँ पे टॉलरेंस और डाइवर्सिटी ऑफ फेस के से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा कि लोगों के अंदर जो अदम बर्दाश्त खत्म होती जा रही है वो पैदा की जाएगी। क्या आप इसके मुताबिक बताते हैं कि क्या इस तरह हो रहा है? और मिनॉरिटी कमीशन को कायम करने का पर्पस भी यही था कि आप जो नाइंसाफियां हैं मिनॉरिटी से रिलेटेड वो उसको खत्म किया जा सके। तो आपके टेन्योर के अंदर आपने कोई इस तरह की सोशल गैदरिंग्स या अरेंजमेंट्स देखी हैं या खुद करवाई थैंक हैं? थैंक यू सैमसन। एक तो शुक्रिया आपने मुझे दावत दी कि मैंने ज्वाइन किया है आपके साथ। और दूसरा नंबर 1 कि मिनार्टी कमीशन की एक अपनी अहमियत है और ये मिनार्टी कमीशन शुरू से बनती आ रही है पाकिस्तान में। और पहली दफा ये है कि जो मिनार्टी कमीशन बनी है उसके चेयरमैन भी हमारे हिंदू हैं, गैर मुस्लिम है। मतलब पहले जो हमारी कमीशन बनती थी उसका चेयरमैन मुसलमान लगा देते थे। और मैं समझता हूँ कमीशन का बहुत अच्छा रोल है। कमीशन अपनी जगह काम कर रही है, हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं। जो इतने सालों में एक्ट नहीं बना, हम एक्ट भी बनाने जा रहे हैं, कंप्लीट कर लिया है वो। होपफुली इस साल मंजूर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा आप जो ये मिनार्टी डे पे हम बहस कर रहे हैं, एक लोग हैं जो बोलते हैं मिनार्टी डे नहीं होना चाहिए, एक बोलते हैं होना चाहिए। और ये उनको ख्वाम का टाइम वेस्ट करते हैं। दुनिया में वोमेंस डे भी मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया जाता है, टीबी का डे भी मनाया जाता है। तो इसमें डे मनाने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। और हमें इसका फायदा लेना चाहिए कि और पूरी दुनिया में जो दिन मनाए जाते हैं वो इसलिए नहीं मनाए जाते कि आप केक काट लें सिर्फ। ये दिन इसलिए मनाए जाते हैं कि उन मसाइल पे बहस करें। अगर टीबी का दिन है या औरतों के हुकूक का दिन है तो औरतों के तमाम मसाइल पे बात की जाती है। तो इसी तरह वो मिनार्टीज के यहाँ पाकिस्तान में मसाइल क्या है, उनकी आबादी क्या है, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, उनको जॉब्स पूरे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, उनको सिविल अवार्ड्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, हमारा इलेक्शन सिस्टम सही है नहीं है, कैसा होना चाहिए। ये दिन इसलिए होता है कि लोगों को अवेयरनेस दें। और हमारे लोग जो साबित करने में लगे हुए हैं कि हम भी उतने मोहब्बे वतन हैं, ये इसलिए हमें कहना पड़ता है बार बार क्योंकि पाकिस्तान में बच्चों को ये पढ़ाया गया है, समझाया गया है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया करना पड़ता है। हालांकि ये ऐसा नहीं है। हमें बताना पड़ेगा उनको जो ये बात करते हैं कि जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ मिनिस्टर के लिए नहीं बना था, तो कायदे-ए-आज़म एक वजीर कानून क्यों लगाते जोगेंद्र नाथ मंडल को, किसी मौलवी को लगा देते। और दूसरा एसपी सिंघा ने वोट किया था जब पंजाब के असेंबली में रेजोल्यूशन आया तो पंजाब आज पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सकता था अगर किला बना मदद कर रहे थे। नहीं, कायदे-ए-आज़म ने हमें ओपनली ये ऐलान किया था कि ये जो मुल्क बनेगा वो तमाम। तो ये हमें इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि हमारे बच्चों को गलत पढ़ाया गया है। आज भी आप रोड पे या स्कूल में किसी से पूछें कि पाकिस्तान ने आजादी किससे ली तो वो बोलेंगे हिंदुओं से ली।
हालांकि हिंदू कोई हुक्मरान नहीं थे, ब्रिटिश रूलर थे और ब्रिटिश से आजादी मिली थी। मुख्तसर ये है कि पाकिस्तान में दो किस्म के लोग हैं, एक शिरीन मजारी है जो हमारी सपोर्ट करती है, फवाद चौधरी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हमारे खिलाफ हैं जो बोलते हैं 12 साल की बच्ची को भी हम उठा लेंगे और उनको कन्वर्ट करके शादी कर लेंगे, कुछ हमारी हिमायत में। तो हम तमाम पार्लियामेंटेरियन जो गैर मुस्लिम हैं उनको एक तरफ वाजे खड़ा होना पड़ेगा और हम बोलेंगे हमारे फैमिली लॉज अलग हैं, हमारे पे इस्लामिक लॉ लागू नहीं होता है। इस्लामिक लागू लॉ होता तो हमें फैमिली लॉज अलग क्यों बनाने देते। तो इस्लामिक लॉ जो है मुसलमानों के लिए है, लेकिन हमारी बच्चों के जो कायदे कानून बनाएंगे वो हम बनाएंगे। और हम समझते हैं रियासत जब 18 साल से पहले ड्राइविंग कार्ड नहीं देती तो 18 साल से पहले कोई भी बच्ची हमें कबूल नहीं है कि वो कन्वर्ट हो सके। तो कन्वर्जन एज 18 साल ही करनी पड़ेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है, हमें कबूल नहीं करना है और नहीं करेंगे। तो ये एक ही हमारी राय होनी चाहिए, तो वो शादी नहीं कर सके। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही मुफीद बातों की तरफ जो है सच्ची जो ध्यान दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बहैसियत मेंबर नेशनल कमीशन जो है इसके ऊपर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके। मैं काशिफ अलेक्जेंडर साहब से बात क्वेश्चन करूंगी। आज हम मिनॉरिटी डे मना रहे हैं, कुछ उसके हक में है कुछ उसके खिलाफ है, लेकिन मैं आपसे लीगली भी और एज ए क्रिश्चियन अभी आपकी राय जानना चाहूंगी कि क्या मिनॉरिटी डे की क्या अहमियत है जिसकी वजह से हमें सबको मनाना चाहिए और इसको मनाने की क्या रीजंस है। जी सैमसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और मैडम नादिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस अहम मौके पर आपने मुझे मौका दिया कि मैं आज मिनॉरिटी डे के मुतालिक कुछ बातचीत शेयर कर सकूं। 11 अगस्त 1947 की एक जो हमारी स्पीच है, जो हमारे कायद ने कानून साज असम्बली के साथ खिताब किया, और उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात की कि आप आज़ाद हैं और अपनी मस्जिदों, मंदिरों और इबादतगाहों में जाने के लिए आप आज़ाद हैं, और रियासत का ताल्लुक मजहब और रियासत के मामलों के साथ नहीं होगा। और इसी की बात पे आज हम 11 अगस्त 1947 की स्पीच के ऊपर आज का डे मुनस्सर करके मना रहे हैं। और ये डे जो है वो 2009 में डिक्लेयर हुआ था और आज हम इस पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आज आपके चैनल की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज कामरान माइकल साहब भी मौजूद हैं जो हमारे मौजूदा सेनेटर हैं, और हमारे वो रमेश साहब भी मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे मिनॉरिटी कमीशन के भी मौजूद हैं। तो आज मिनॉरिटी डे के तहत मैं तो इस बात से बहुत रंजीता हूँ और अफसरदा भी हूँ और दिल बर्दाश्ता भी कि बतौर वकील होते हुए अभी आज हम मुख्तलिफ डिस्कशंस करते हैं, मुख्तलिफ बातें करते हैं कि हमारे साथ ये ज्यादतियाँ हो रही हैं, हमारे साथ बड़ी बच्चियों के साथ अगवा हो रहा है, फोर्स कन्वर्जन हो रही हैं। तो हमारे ये लीगल टीम बैठी हुई है और साथ साथ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमारा चेहरा मोहरा है हमारी मिनॉरिटी के, और इनकी पहुंच है अवानों तक जहां पर ये बड़े आसानी के साथ मुख्तलिफ बिल पेश कर सकते हैं और मुख्तलिफ कानून साजी करवा सकते। तो मेरी तो उनसे हाथ जोड़ के इल्तमास है कि पिछले 20 साल से कोई खातिर ख्वाह कानून साजी नहीं हो सकी। आज अगर हमारी एज डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो वाकई एज डिटर्मिन नहीं है कि 18 साल। मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ चीजों के ऊपर अभी तक कानून साजी में ये बात क्लियर नहीं है कि कहीं पे 18 साल की बच्ची के साथ शादी नहीं हो सकती। लेकिन इन तमाम मसाइल के अलावा जैसे कायदे-ए-आज़म ने फरमाया कि हम आज़ाद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो आज़ादी हमें अवेलेबल है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स को अगर देख लें अपने, तो फंडामेंटल राइट्स तो बड़े इजीली कहते हैं, आर्टिकल 9 भी कहता है, आर्टिकल 20 ये भी कहता है वी कैन इजीली प्रोफेस द रिलीजन। लेकिन मुझे एक अक़लीती और मसीही वकील होते हुए आज मैं इस बात से खौफजदा हूँ कि मैं अपने रिलीजन को प्रोफेस करना चाहता हूँ और वो कहीं प्रोफेस करते हुए मेरा रिलीजन दूसरे के लिए प्रॉब्लम बनेगा और मैं एक खामख्वाह की फौजदारी मुकदमा के अंदर चला जाऊंगा। इसलिए कानून साजी बड़ी ही अहम क्लियरेंस की जरूरत है कि आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो क्लियर कट बताते हैं कि मैं अपना मजहब की आज़ादी के साथ अपने मुल्क के अंदर उसको प्रोफेस कर सकता हूँ, अपनी इबादत गाहों में जा सकता हूँ। मैं बहुत आसानी से आर्टिकल 25 के तहत मैं इक्वल शहरी हूँ,
लेकिन अगर मैं इक्वल शहरी हूँ तो फिर मुझे कोटे की क्यों जरूरत पड़ गई? अगर मैं इक्वल शहरी हूँ तो मुझे मुख्तलिफ जगह पे डिस्क्रिमिनेशन का शिकार क्यों हूँ? अगर मैं इक्वल शहरी हूँ तो क्या आज तक मेरी बहन बेटियों के लिए मेंटेनेंस का लॉ मौजूद क्यों नहीं है? अगर मैं इक्वल शहरी हूँ तो क्या मेरी जो शादी के मुतालिक कवानीन है वो आज तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सकते? अगर मैं इक्वल शहरी हूँ तो मेरे लिए प्रीएम्पशन एक्ट में तब्दीली क्यों नहीं आई? अगर मैं इक्वल शहरी हूँ तो कानून वरासत में आज तक क्यों कानून साजी नहीं हो सकी? अगर मैं इक्वल शहरी हूँ तो मुझे जॉब कोटे की क्यों जरूरत पड़ी? अगर मैं इक्वल शहरी हूँ तो 2% कोटा जो हायर एजुकेशन में उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? तो आज 11 अगस्त 1947 के अंदर हमें तारीफों के पुल बांधने की बजाय प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जरूरत है, कानून साजी की जरूरत है। हमें मुख्तलिफ मसाइल जो हमारे मसीही लीडरान, मिनॉरिटी के लीडरान मौजूद हैं, इनको सर जोड़ना पड़ेगा और हमारे इस 11 अगस्त के अंदर एक बात का इयादा करना पड़ेगा कि हमें कानून साजी और इन मसाइल को अपने ईवानों में हल करने की जरूरत है। लाइक माइंडेड का एक वर्ड बड़ा खूबसूरत बोला कि लाइक माइंडेड पीपल आर अवेलेबल एट दी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबलीज के अंदर मौजूद है, तो उन लाइक माइंडेड लोगों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत पीटीआई का एक, मैं हर चीज पे बुराई करने की जरूरत नहीं, जो एक करिकुलम का एक तरीकाकार था कि एक निसाब डेवलप किया गया, वो बहुत ही खूबसूरत चीज है। बहरहाल इन निसाब के अलावा कानून साजी के बगैर हमारे जो बड़े अहम मसाइल हैं, जिसमें फोर्स कन्वर्जन इज द बिगेस्ट इशू फेसिंग बाय द मिनॉरिटीज, वो उस वक्त तक क्लियर नहीं हो सकता जो जब तक हम कानून साजी की तरफ नहीं आएंगे। हमारे मुल्क के झंडे में सफेद रंग की अहमियत 11 अगस्त को मनाने के अलावा कानून साजी के जरिए भी नुमाया हो सकती है। नुमाइंदगी को क्लियर, सेंसस को क्लियर, ये हमारे इश्यूज हैं जो इन इश्यूज को 11 अगस्त की इस तकरीर के पस मंजर में हल करने की जरूरत है। वो वरना अगर आज हम देखें तो अदलिया के अंदर हमारा कोई भी मिनॉरिटी का जज, प्रोसिक्यूटर, कोई शख्स ऐसा अवेलेबल नहीं है जो नुमाइंदगी कर सके। बड़ी खूबसूरत है बात यह है कि पहले हमारे 2 हिंदू जजेस रह चुके हैं जो चीफ जस्टिस है, जिसमें राणा भगवान दास, दोराब पटेल साहब, AR कर्लिनियस, जमशेद रहमतुल्लाह साहब भी थे, जेम्स जोसेफ जो कंफर्म नहीं हो सके, ये मौजूद थे, लेकिन मौजूदा अब इस टाइम जिसकी बड़ी अशद जरूरत है अब कोई मौजूद नहीं है। 3 मेजर जनरल्स हमारे रह चुके हुए हैं, हमारे वो हीरोज हैं। उनमें बड़ी एक खूबसूरत चीज थी जो मुझे आज पता लगी जब मैं कुछ गूगल्स कर रहा था और इसके अलावा इंफॉर्मेशन देख रहा था कि हमारे एक पारसी मेजर जनरल भी रह चुके हुए हैं जिनका नाम कजात सुपरी वाला है और वो हिलाल इम्तियाज है। हमारे 2 क्रिश्चियन मेजर जनरल थे जो कि जिनमें जूलियन पीटर और मेजर जनरल नोएल हिलाल इम्तियाज हैं। तो ये बड़ी ही खूबसूरत एक तनाजर है, लेकिन हमें तो राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लेकिन 11 अगस्त की इस तनाजर में रहते हुए क्या हम लोगों पर बतौर मिनॉरिटी ये फर्ज नहीं है कि सिर्फ एलिगेशन लगाने के अलावा हमें खुद भी कुछ काम करने की जरूरत है? थैंक यू। थैंक यू काशिफ साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ हमारे कड़वे सच भी सामने लाने की कोशिश की। आप बात कर रहे थे फोर्स कन्वर्जन के बारे में, मुझे जयपाल साहब ने भी किया, आपने भी इसका टच दिया। अभी मैं कल ही एक क्लिप देख रही थी मूवी का, उसके अंदर बताया जा रहा है कि कोर्ट के अंदर, वो उस मूवी के सीन के अंदर बताया जा रहा है कि मिनॉरिटी गर्ल्स के साथ क्यों इंसिडेंट होते हैं, बकौल उनके, क्योंकि इनके कपड़े इस तरह के होते हैं कि वो खुद दावत देती हैं। तो जहाँ पे इक्वलिटी है या वहां पे वो नहीं देखा जा रहा कि मेल जो है वो भी फॉरेन ड्रेस पहन रहा है, तो वो किसी भी तशद्दुद का शिकार नहीं होता, लेकिन फीमेल्स को बनाया जाता है, और खास तौर पे मिनॉरिटीज की फीमेल को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे वो पारसी हो या भाई हो, या और एथनिक मिनॉरिटीज से ताल्लुक रखती हो, लेकिन ये है कि वो दिन ब दिन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीजें जो है वो हमारे लिए सोचने के काबिल हैं कि हम कानून साजी की तरफ जाएं। जब कानून होगा तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी देखा जाएगा। मेरी रमेश साहब से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगी, क्योंकि इन्होंने जाना है, तो मैं चाह रही हूँ कि पहले ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिर कामरान माइकल साहब की तरफ आती है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी गणेश मंदिर का जो इंसिडेंट हुआ, उसको सारा
देखा गया। और जितने भी अरकान असम्बली हैं, चाहे वो प्रोविंस लेवल पे हो या नेशनल असेंबली में हो, सारों ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल शो किया, मज़ाहमत भी की और सबने एक यूनिटी का एक फैक्टर जो हमें नज़र आया कि माइनॉरिटीज़ के जितने भी लीडर्स हैं, वो यूनाइट होके उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक फ्रूटफुल जो है उसकी डिसीजन हमारे सामने आई कि उसकी रेनोवेशन का काम हो गया, लोग भी पकड़े गए। लेकिन हमें माज़ी में इस तरह के वाक़यात नहीं मिलते क्योंकि बहुत सारे चर्चेज़ के ऊपर भी इस तरह के हमले हुए, उनको तोड़ा गया, उनकी बेहुरमती की गई और ना ही कहीं कभी भी कोई एफआईआर सामने आई। उल्टा जो वो उनके ऊपर लैंड ग्रैब करने की कोशिश की और वो जो है वो खुद ही सक्सीड होते थे, लेकिन माइनॉरिटीज़ जो है हमेशा ही सप्रेस की गई। तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि हमें नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से भी और साथ में हमें जो है हमारी प्रोविंशियल असेंबली से इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं फ्यूचर में मिल सकेंगी और पास्ट में ऐसा क्यों नहीं हो सका? नादी जी देखिए, जिस तरह पहले इस पे बड़ी खूबसूरत बात हुई है, और मैं ये नहीं कहता कि हमें सब अच्छा अच्छा की बात करें। हमने जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे चीज़ें बेहतर होने की ज़रूरत है, हम उस पर भी बात करते हैं। तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकता है, मेरी राय मुख्तलिफ हो सकती है और हर एक का ये जमहूरी हक है उस बात को वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। अब सवाल ये है, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की थी, कि नाउ सिचुएशन इज चेंज्ड। हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, जब मैं बात करता हूँ, कामरान माइकल साहब बात करते हैं, ऑगस्टिन साहब बात करती है, कोई और, तो हमारा टारगेट ऑडियंस जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है, वो हमें सुन रही होती है और वो देख रही होती है, ऑब्जर्व कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अकलियतें जो हैं वो क्या पाकिस्तान के अंदर महफूज हैं या नहीं। और एक छोटा सा स्टेप, जिस तरीके से ये जो गणेश मंदिर वाला वाकया हुआ, ये फिर बायस बनता है इंटरनेशनली पाकिस्तान का को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बैड नेम क्रिएट करने के लिए। और आपने देखा कि फिर रेजोल्यूशंस पास होती हैं जाके यूरोपियन पार्लियामेंट में कि पाकिस्तान इज नॉट सेफ फॉर द रिलीजियस माइनॉरिटी। अब अगर कोई ये कहे कि पिछले 20 साल में काम नहीं हुआ, तो मैं अलेक्जेंडर साहब की बात से मैं मुत्तफिक भी हूँ कुछ बातों पे, लेकिन कुछ बातों पे मैं उनको ये नहीं कहता वो गलत कह रहे हैं या वो ठीक नहीं कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं अपनी जगह पे। बट शायद जो हुआ बहुत कम हुआ और उस पर भी बहुत करने की जरूरत है। देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हाँ, कोटा इसलिए है कि हमारी वल्नरेबिलिटी थी और मुआशी तौर पे हमें एक चीज एडमिट करनी है कि मुआशी तौर पे हमारी जो माइनॉरिटीज हैं वो बहुत पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं। और मैं तो हमेशा एक बात करता हूँ, पाकिस्तान के अंदर हम अगर हम देखें तो बहुत बड़ा फर्क है अमीर और गरीब का। और वो इलाके जहाँ पे गुर्बत ज्यादा है, वहां पे आपको ज्यादा मसाइल नजर आते हैं, वहां पे आपको ज्यादा चैलेंजेस नजर आते हैं, वहां पे आपको लड़ाइयाँ ज्यादा नजर आती है, वहां पे आपको लैंड ग्रैबिंग नजर ज्यादा आती है, वहां पे आपको ज्यादा लोगों के ऊपर जुल्म नजर आता है। अब हुआ ये कि जहाँ पे भी जितने ये आपको इश्यूज नजर आएंगे, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया थे, जहाँ पे पॉवर्टी ज्यादा थी, एंड दैट्स वो चीजें इमर्ज होके आगे आई। बट अब इसका सोल्यूशन ये कि कोटा देने का मकसद यही था। एक तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर कोटा दिया जाए ताकि वो आके पार्लियामेंट के अंदर माइनॉरिटी की बात कर सके। अगर आप देखें तो इस लाइकवाइज वेमेन एम्पावरमेंट हमारा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा एरिया है जिसमें काम करने की जरूरत है। अगर 33% नुमाइंदगी खवातीन को पार्लियामेंट के अंदर दी गई तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि खवातीन पार्लियामेंट के अंदर आए। जो खवातीन के लिए इस वक्त कानून साजी होने की जरूरत है वो कानून साजी की जाए। आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल कि मैं जब पार्लियामेंट के अंदर आया था 2013 में, तो हमारी सिख कम्युनिटी का सिख मैरिज एक्ट पिछले 72 साल से नहीं बना था इस मुल्क के अंदर। हमने वो सिख मैरिज एक्ट ड्राफ्ट किया, असेंबली के अंदर लेके आए वो, और वो यूनानिमसली सिख मैरिज एक्ट पास हुआ। अब उसकी नेक्स्ट स्टेज इम्प्लीमेंटेशन किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारी की जो पर्सनल लॉज हैं, जो मेंटेनेंस के, इनहेरिटेंस के, वो सारे हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं। इसी तरीके से लाइकवाइज हमारी बहुत सारी जो कम्युनिटी थी वो पिछड़ी थी कि उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर उस तरीके से एडमिशन नहीं मिलता था। मे भी इस वक्त हमें ये लगता है अजीब होगा कि 2% या 5% कोटा क्यों है, बट हम ये कौम को तैयार कर रहे हैं कि अगर मे भी 20 साल बाद शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े, इतना ये मेन स्ट्रीम में चले जाए। बट इस वक्त ये वक्त की जरूरत थी ताकि उन लोगों को जिस वक्त वल्नरेबल हैं, वो स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी जो पछड़ा हुआ है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। अब आप वाली बात कि क्या हमें फ्यूचर में इस तरह के मसाइल नजर आएंगे या फ्यूचर में, मैं ये तो 100% नहीं कह सकता,
कि नाउ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल, और कल को इस तरह के मसाइल नहीं कि मसाइल रहेंगे, ये डे टू डे इश्यूज रहेंगे, बट देखने की जरूरत ये कि क्या ये जो इश्यूज आ रहे हैं हमने इनको ओवरकम कैसे करना, सोसाइटी के अंदर हमने चेंज कैसे लेके आनी, और सोसाइटी को अल्टीमेटली को एग्जिस्टेंस के लिए कैसे हमने वो करना है। कल मैं एक स्पीच सुन रहा था, एक मौलाना साहब बहुत अच्छा बोले, और नॉर्मली उनके बारे में लोगों की राय है कि वो हमेशा बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं वो उस तरीके से, बट उनकी जब मैंने स्पीच सुनी, उन मौलाना साहब ने मस्जिद के अंदर खड़ा होकर कहा कि ये जो एक्ट हुआ है गणेश मंदिर वाला भोंग शरीफ में, मैं इसको कंडेम करता हूँ, और उस बच्चे को जो मारा गया और उसका वहां पे पेशाब निकल आया और उसके बाद उसको मारा पीटा गया, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और उन्होंने अप्रिशिएट किया वहाँ की लोकल मुस्लिम कम्युनिटी को भी और हिंदू कम्युनिटी, और ये बात उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे हमारे पास हमारी माइनॉरिटी की मजहबी इबादत गाह, हमें उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, वहाँ के लोकल लोगों की का ये फर्ज बनता है कि प्रोटेक्शन है। तो ये चेंज आ रही है और ये पिछले 20 साल की काविश है। और अगर हम आज डाटा उठा के देखें तो हम ये देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जब एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि जब आप किसी की ब्लास्फेमी लेके आते हैं और अगर आप ये गलत प्रूव हो गया तो वो इस पे केस किया जाएगा। आप पिछले 2 साल से हमें इसकी स्वेरिटी कम नजर आता है कि इस पे जिसका मैग्नीट्यूड था वो भी थोड़ा सा उस पर कम हुआ। ये मेरी एक हो सकता है कि मैं मेरी राय से एग्री ना करें, मेरी अपनी एक राय है कि उससे थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ। तो ये वो चीजें जो ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव हो रही है और हमें हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और हमें अपना किरदार निभाना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, बिकॉज हमने इस धरती पर रहना है, ये मसाइल हैं, ये चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम वीजा लें, हम इमिग्रेशन लें, हम इस मुल्क को छोड़ के बाहर जाके बैठ जाए। दूसरी ऑप्शन ये है कि इन्हीं मसाइल के साथ, इन्हीं चैलेंजेस के साथ, इन्हीं मुसीबतों के साथ हम इसी सिस्टम का हिस्सा रहें और इसी सिस्टम का हिस्सा रह के हम इनको फेस भी करें और इसमें साथ साथ रादर कि हम पार्ट ऑफ द वो बने, हमें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए कि हमें पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनना चाहिए कि हमने इसको किस तरीके से इन मसाइल का हल निकालना है। आज आपके सामने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना, बहुत बड़ी बात होती थी। आज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का चेयरमैन जो है ही इज अ हिंदू। बड़ी क्रिटिसिज्म होता है जी कि वो फ्रॉम माइनॉरिटी, बट बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि उसके पास पावर्स नहीं है। मैं फोर्सी करता हूँ कि आने वाले टाइम में 2 साल बाद, 4 साल बाद शायद उनके पास पावर ज्यादा होगी, एक्ट पास हो जाएगा। तो हमें ये स्टेट की जब एक पॉलिसी है कि हमने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देनी है, माइनॉरिटीज को राइट्स देने हैं, तो हम उस स्टेट की पॉलिसी को जो भी गवर्नमेंट आती है टो करती है तो हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जहाँ पे जरूरत है चेंजेस की, जहाँ पे गुंजाइश है कुछ बेहतरी की, हमें उसको सजेस्ट भी करना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम। थैंक यू रमेश साहब। लेकिन मैं आपकी बात से यहाँ पे मुतफिक नहीं हूँ क्योंकि देखें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 36 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी की बात कर रहा है, लेकिन उसी के बिल्कुल नीचे जो है आर्टिकल 37 जो है वो प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड रिडक्शन ऑफ सोशल इवल्स। अगर हम इसको डिटेल में पढ़े तो वहां पे तो ये गवर्नमेंट का जो है वो राइट है, वो यानी ड्यूटी है कि वो जितनी भी लोअर क्लासेस की जो कम्युनिटीज है उनको अपब्रिंगिंग करने के लिए, यानी उनको उठाने के लिए उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी और एजुकेशनली भी। इवन कि उसने बहुत अच्छे तरीके से उसको क्लासिफाई किया हुआ है, वो आई तक जाते हैं। तो वो अगर हम इस तरह कोटे की मद में या इस तरह हम कहें कि ये जो थोड़े थोड़े हमें राइट्स मिल रहे हैं, तो जहाँ पे बात आती है कि मिनॉरिटीज की यानी इक्वल सिटीजन की बात हम करते हैं, तो वो फिर इक्वल सिटीजनशिप तो नहीं हमें मिल रही। हम तो इस बात के ऊपर बात करें कि हमें इन चीजों की क्या जरूरत पड़ी है। अगर एक शहरी जो है वो नादिया जी उनकी क्या नजर में सारे इक्वल है। नादिया जी तो क्या आपको किसी ने, देखिए अब सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या आपको किसी ने मेन स्ट्रीम आने से रोका? क्या किसी ने आपको इसलिए एडमिशन नहीं दिया कि आप एक माइनॉरिटी हैं तो जाए आप माइनॉरिटी कोटा के थ्रू आप जॉब अप्लाई करें? मेरे घर में माय सिस्टर इन लॉ, शी इज in a university, she's a professor and she's on the quota, sorry she's on the merit, उन्होंने किसी माइनॉरिटी कोटा पे अप्लाई नहीं किया। मैं खुद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में गया था, ग्रेड 20 का ऑफिसर रहा हूं, जब मैं वर्ल्ड बैंक छोड़ के गया था तो मैं आई वेंट टू द मेरिट, मुझे किसी माइनॉरिटी कोटा पे ले गया। अब सवाल ये है कि माइनॉरिटी को तो अब ब्रिंगिंग करने के लिए, माइनॉरिटी को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि उनके अंदर एक एहसास महरूमी खत्म हो, दैट्स वाई उनके लिए एडिशनल एक कोटा रखा गया है ताकि उनको एक पार लाया जा सके। आज अगर हम मेजर जनरल की बात करते हैं या हमारे जस्टिस भगवान दास की बात करते हैं, तो अगर ये बात होती तो फिर उस वक्त उनको मौका ही ना मिलता, उनको ये कह के ये नहीं ना किया जाता कि आप तो माइनॉरिटी के हैं इसलिए आपको माइनॉरिटी कोटा नहीं है तो आप आ नहीं सकते। अब सवाल ये है
चैलेंजेस हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% परफेक्शन है, मसाइल हैं। जो मैंने शुरू में बात की थी, रवैयों में तब्दीली की जरूरत है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सिचुएशन जो है यहाँ पे वो 100% ठीक है। देयर इज अ माइंडसेट, और वो ऐसा माइंडसेट है जो कहता है कि माइनॉरिटी को दीवार के साथ लगाओ, है, एग्जिस्ट करता है। और मैंने कहा कि हमें उसी हमारी लड़ाई तो उसी माइंडसेट के साथ है। हमने उस माइंडसेट के होते हुए ये प्रूव करना है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज इक्वल सिटीजन, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वल सिटीजन की बात करता है। आर्टिकल 33 भी यही कहता है, आर्टिकल 37 का आपने हवाला दिया। अब इशू ये है कि हम तो अब उसी माइंडसेट के खिलाफ हमारी लड़ाई है, लेकिन हमने इसमें से अपना रास्ता निकाला, हमने निकल कर नहीं जाना। इस वक्त कोटा है। अब मैं कल गवर्नमेंट कॉलेज बैठा हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। वहां पे मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर अपार्ट फ्रॉम दैट 2% कोटा वहां पे उनका एडमिशन है। वो उन्होंने मुझे कहा जी 5% जॉब कोटा है, लेकिन आप हमारे पास आके देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे हमारे एम्प्लॉयज हैं जो 5% से बियॉन्ड है, हमारे पास 20-22% है। बट क्वेश्चन एक आ जाता है कि क्या आपने उनको सिर्फ वो जो मिनिमल जॉब है उन पे रखा है, या आप उनको ऊपर भी लेके आ रहे हैं? बिल्कुल आपका वैलिड सवाल है, ये इशू है, और हमें इस इशू को भी रिजॉल्व करना है, और हमें इसी चैलेंज के लिए तो हमारी लड़ाई है। ना सर, मैं आपकी बात से कुछ हद तक एग्री करती हूँ, लेकिन ये है कि जब हम अब कोटा के सिस्टम की तरफ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज़ कर रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं अपने ही लोगों को, अपनी कम्युनिटी को खुद डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि आपके लिए ये फेसबुक कहा जा रहा है। और मैक्सिमम जो इदारे हैं, राधे जी, इट्स लॉन्ग डिबेट, बिकॉज इस पे हम डिबेट जी। करने पे आए, तो इट्स लॉन्ग डिबेट। पर्पस मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इससे पर्पस ये था कि हमारी जो आज आप देखिए जरा, गरीब घर का चूल्हा जल गया। आज आपको बहुत सारे सब इंस्पेक्टर ऐसे नजर आते हैं जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं। मेरा नारोवाल का अपना जो असिस्टेंट कमिश्नर है, वो PMS के थ्रू आया, वो तो किसी कोटा पे नहीं आया, उसने अप्लाई किया। तो नाउ यू हैव टू प्रूव, कहीं ऐसा हो कि आपने प्रूव किया हो। हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है किसी बंदे ने कहा जी कि ये मेरा केस है, ये मैंने प्रूव किया, आई एम ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। मेरे पास नीला सलमान है, 28th कॉमन की, शी है DMG ऑफिसर, उन्होंने अप्लाई किया। उन्हीं की बहन है 25th कॉमन की, पोस्टल सर्विसेज में, उन्होंने अपने रमेश साहब, हम ये नहीं कह सकते कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट इट्स अ लॉन्ग डिबेट जी। रमेश साहब, माजरत के साथ, असल में हमारे पास ओपन मैरिड है। जो ओपन मैरिड पे आते हैं वो ओपन मैरिड में जाए, जो नहीं आ सकते वो कोटा सिस्टम को अवेयर करते हैं। हम आगे चलते हैं। तो जी, मैं अब कामरुन माइकल साहब से क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि वो काफी देर से इंतजार भी कर रहे थे, और उनकी कुछ ऐसी खिदमत है जिनको सराहना भी चाहिए, कि SP सिंघा साहब और कि जो इन्होंने टिकट इशू करवाई, वो काबिले तहसीन का अमल है इनका, कि इन्होंने मिनॉरिटी की रिकग्नाइजेशन जो है वो एक और लेवल पे लेके गए। तो मेरा सर आपसे क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट ने इसके अलावा शहबाज भट्टी साहब जो कि डिस्क्रिमिनेशन का सामना हुआ उनको, और फिर SP सिंघा साहब और दूसरे हमारे जितने भी, जैसे काशिफ अलेक्जेंडर साहब हमारे से डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह मुख्तलिफ मिनॉरिटीज की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर, और वो भी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है। तो क्या उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इस तरह के स्टेप्स लेने की कोशिश की, या अभी तक हम लिस्ट जैसे वो जयपाल साहब कह रहे थे कि अवार्ड्स जो है, उनकी जो खिदमात है उनको सराहने के लिए अवार्ड दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो क्या कुछ हमारे क्रिश्चियंस का इस तरफ भी उनको, या दूसरी जो मिनॉरिटीज हैं उनके लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए इस तरह के कोई नाम आप बता सकते हैं जिनको गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया हो अभी रिसेंटली? क्योंकि मिनॉरिटी डे था, इसके ऊपर जरूर कुछ अवार्ड्स जो हैं वो मिनॉरिटी के जिन लोगों ने खिदमत अंजाम दी हैं उनका हक बनता था। जी, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि 2017 में हमने जो है वो मिनॉरिटी डे तो नहीं, हमने ह्यूमन राइट्स से अटैच किया था, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स का मिनिस्टर था। तो हमने प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स जो थे उनका इनेकाद किया था, और उसमें मैं कई नाम ले सकता हूँ, लेकिन उनमें एक नाम जो है, हमारे बहुत अच्छे शायर जो हैं नज़ीर कैसर साहब, उन्होंने बड़ी दफ़ा ट्राई किया, बड़ी दफ़ा उनकी फाइल्स मूव हुई, लेकिन हर दफ़ा उन्हें इग्नोर किया गया। और उन्होंने ये गिला भी किया था कि ये शायद मुझसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मेरे शागिर्द जो हैं उन्हें हुस्न कारकर्दगी अवार्ड्स दिए गए हैं, प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन मुझे ये अवार्ड आज तक नहीं मिला। तो हमारी मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएटिव लिया था
और 10 दिसंबर को ऐवान सदर में हमने ये तकरीब की थी। और उसमें हमने पूरी कोशिश की कि तमाम जो गैर मुस्लिम बरादरियां हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उन्हें हम उजागर करें। और फिर हमने उन तमाम शोबों को लिया, उसमें हमने मीडिया से, हमने पुलिस से, हमने जैसे एलियर साहब को दिया अवार्ड, वहाँ पे हमने उनकी खिदमात पे। इसी तरह रोबन यामीन साहब, क्योंकि उस टाइम वही एसएसपी थे हमारे पुलिस में, उनके लिए नामजद किया गया। वो कि मैंने वो सब रिकमेंड किया था, हमारी कमेटी थी, डीजी थे उसमें, हमारे एमएनएस थे, कमेटी पूरी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जिन्होंने किया। कुछ रिकमेंडेशंस मैंने दी, कुछ हमारी सूबाई जो मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने भिजवाई रिकमेंडेशंस, तो वो एक्नॉलेज किया गया। उसमें नजीर कैसे साहब को भी अवार्ड, तो ये उनका पहला अवार्ड था, प्रेसिडेंशियल अवार्ड। तो कुछ काविश करने से मैं समझता हूँ कि हम कोशिश में लगे रहे, गो के ये जो बातें हम कर रहे हैं बड़ी आसान लगती हैं, क्यों नहीं ऐसा हो जाता, क्यों नहीं ऐसा हो जाता, लेकिन अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। वो बंदा जो खुद जो है वो उसी कम्युनिटी से हो, जो कम्युनिटी जो है सफर कर रही है, तो इसलिए ये बड़ी मुश्किल बात है। और जो बात आपने की थी कि हम सबको मिलकर, वह हमारा कोई भी मजहब है, अगर हम गैर मुस्लिम खलीते हैं, पाकिस्तान मजहबी खलीते हैं, तो हमने मिलकर, हमारी कोई भी डिनोमिनेशन हो सकती है, कोई भी हमारी सियासी पार्टी हो सकती है, लेकिन हमारी मंजिल एक होनी चाहिए, मकसद एक होना चाहिए। हम किसी भी कश्ती में बैठ जाएं, लेकिन हमारी अप्रोच जो है वो एक ही होनी चाहिए कि हमने कहाँ पे पहुंचना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अहम बात है। और फिर आपने बात की एसपी सिंघा साहब की, मैंने ये भी काविश की थी कि हमारे जो हीरोज हैं, देखिए अभी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जयपाल साहब ने बात की, काशिफ अलexander साहब ने बात की, हम बात तो करते हैं हमेशा अपने हीरोज की, हम याद भी करते हैं, जब कोई मौका आता है बिल्कुल याद करते हैं। जैसे 14 अगस्त का दिन जब आता है तो हम अपने शोधा को, जो हमारे कौमी हीरोज हैं, बड़ा याद करते हैं, लेकिन साल के सिर्फ उसी महीने में, अगस्त के महीने में, और साल के बकिया महीनों में उनकी यादें किसी गहरे कुएं में सिसकती रहती हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे जैसे एनारकली में जाओ तो रियाजुद्दीन की दुकान पे सेल लगी हो, 11 महीने, साढ़े 1 महीना थोड़ा, तो सिर्फ 1 महीने हम याद करते हैं। और यही बात है, यहाँ पर भी यही बात है कि जब हम बात करते हैं तो हमें याद आ जाते हैं अपने हीरोज। तो मैंने ये एफर्ट जरूर की थी, थोड़ी कंट्रीब्यूशन है लेकिन की जरूर थी। कोई भी करे तो ये छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन से हम कर सकते हैं। हमने एसपी सिंघा की डाक टिकट जारी कर एक्नॉलेज किया, क्योंकि हम सब मानते हैं कि जी उनका कास्टिंग बोर्ड पड़ा तो फिर वो पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना, लेकिन सिर्फ अल्फाजों की हद तक उन्हें ट्रिब्यूट मिला था। अब एक बाकायदा उनका एक डाक टिकट जो है वो जारी हो चुका है। अब वो डाक टिकट जो है वो अहमियत का हामिल है। इसी तरह शहबाज भट्टी साहब की अपने बात की, जब वो शहीद हुए, असैसिनेट किया गया उन्हें, तो उनकी बरसी पे ही मैंने कैबिनेट में, क्योंकि मैं पंजाब में था, हमने कैबिनेट से मंजूरी करवा के जो उनके वहाँ पे स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, गर्ल्स स्कूल, उनका नाम शहबाज भट्टी साहब के साथ मंसूब किया। और जो रोड जो है वो समुद्री से खुशपुर आती थी, उस रोड को भी उनके नाम से मंसूब किया। और वो दोनों नोटिफिकेशंस हमने डॉक्टर पॉल भट्टी साहब को, जो उनके भाई थे, उनको हमने वहां पे उनकी बरसी पे दे दिए। अब बात यह है कि एक आपने देखा होगा, एक और काविश भी हमने की थी जब पंजाब में मैं था, हमने जस्टिस कॉर्नेलियस ब्रिज जो है, अंडरपास, वो उनको उस नाम से मंसूब किया। जब कॉलेज आप जाएंगे, लाहौर में से गुजरते हैं तो वहां पे है। तो ये छोटी छोटी काविशें हैं, ये इतनी बड़ी काविशें नहीं है, लेकिन टाइम देने की जरूरत है। अपने लिए तो सभी काम कर रहे होते हैं, प्रोजेक्शन के लिए काम करते हैं। जब हम सियासी मैदान में होते हैं, हम मजहबी मैदान में कोई लीडर होता है तो वो अपनी प्रोजेक्शन की बात करता है, नई नई फिलॉसफीज लेके आता है, नए नए मेथड्स लेके आता है, नई नई डॉक्ट्रिन हम पेश करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनका हमारे किसी होली बुक से भी ताल्लुक ना हो। तो मैं समझता हूँ ऐसी कोशिशें की जाती हैं कि अपनी प्रोटेक्शन हो जाए, लेकिन बात सिर्फ ये है कि हमें वो काम छोटे छोटे जरूर हैं, लेकिन उन कामों से तस्कीन मिलती है, कुछ नजर आता है। तो जो हमारे दिलों में धड़कते हैं, हमारे शोधा हों, हमारे हीरोज हों, उनका आंखों के सामने रहना भी बड़ा जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमने ये छोटी सी एफर्ट्स की थी। जो बात अभी आप कर रहे हैं, मैं उसमें जरूर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि बेसिकली 11 अगस्त को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये 11 अगस्त का जो मतन है तकरीर का, जिसका हवाला सभी दे रहे हैं कि आप आज़ाद हैं और आप आज़ादी के साथ अपने मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं और अपनी जो वर्शिप प्लेसेस पे जाके आप वर्शिप करें, और किसी के मजहब का रियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि उस तकरीर को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बनाया गया। प्रॉब्लम यहाँ पे है। प्रॉब्लम ये है कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ने बात कर दी, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ने वादा कर लिया, पाकिस्तान बनाते वक्त उन्होंने जितनी भी गैर मुस्लिम अक़लीतें थी उनसे वादा तो कर लिया, लेकिन उस वादे को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 11 अगस्त की जो तकरीर है, बेसिकली रोड मैप है हम सबके लिए। अगर हम इसे लेके चलेंगे, जो मैं ह्यूमन राइट्स का मिनिस्टर था तो मुझे याद है मैंने कौमी असेंबली में, कौमी असेंबली के फ्लोर पे मैंने ये करारदाद जो है वो पेश भी की और मंजूर भी करवाई गई थी कि इसे रोड मैप के तौर पे लिया जाए, क्योंकि ये
अगर इसको हम रोड मैप के तौर पे लेंगे, गवर्नमेंट इसे प्रोटेक्ट करेगी, गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट करवाएगी, कोई भी गवर्नमेंट आए, मैं समझता हूँ उसमें ये होगा कि जो वादे हैं वो पूरे होते नजर आएंगे। लेकिन बात अभी चल पड़ी थी कोटे की और इधर उधर की बातें। मेरा मतलब ये है सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे माइंडसेट ऐसा है तो उस माइंडसेट को खत्म करने के क्या तरीके हो सकते हैं। उस माइंडसेट को खत्म करने के लिए हमें उनमें रह के ही फाइट करनी पड़ेगी। हम फरार हासिल नहीं कर सकते, हमें बीच में रहना पड़ेगा, जुल्म भी सहते हैं लेकिन अपनी आवाज बुलंद करते हैं। जो आप कह रहे हैं चेंज आया है, इतने लोग जो हैं वो मंदिर में इकट्ठे हुए हैं, सबने कंडेम किया है, तो ये चेंज इसी एक्टिविटी के बाद आया है कि हमने एक दूसरे के साथ मिलकर शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर हमने इस मजालिम के खिलाफ जो है इस बर्बरियत के खिलाफ आवाज बुलंद की है। ये जो फोर्स कन्वर्जन की बात हो रही है, ना सिर्फ क्रिश्चियन डसे जा रहे हैं, हिंदू भी डसे जा रहे हैं, सिख भी डसे जा रहे हैं। ये पीछे रमेश सिंह अरोड़ा साहब को याद है कि बड़ा इशू बना था पिछले दिनों में ये ननकाना साहब में। तो ये इश्यूज ऐसे ही हैं, हम सबका ये मसला है और हम सब ने मिलकर इसे जो है वो इस पर कोई ऐसी कानून साजी भी करवानी चाहिए हमें। और वो वाली बात आपकी कि जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं, अच्छे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो मुस्बत सोच के हामिल हैं, हमें उनको साथ मिलाकर उनको सपोर्ट, उनकी सपोर्ट, देखिए उनकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर 10 पार्लियामेंटेरियंस हैं, इतना बड़ा हाउस है, तो क्या कर सकते हैं? अगर 100 के हाउस में 4 मिनॉरिटीज के कम्युनिटीज से बिलोंग करने वाले सेनेटर्स बैठे होंगे तो 4 क्या कर लेंगे? हमें उन लोगों को भी साथ मिलाने की जरूरत है। तो मैं तो अक्सर अपने दोस्तों के साथ ये लॉबिंग कर रहा हूँ आजकल, इसमें सब अपनी पार्टी को कन्विंस करें। ये कानून का इस साल पेश होना बड़ा ही जरूरी है और हम पूरी कोशिश में हैं इस साल हम इस कानून को पेश करें ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, किस पार्टी के साथ हम बिलोंग करते हैं। हमने वो वक्त जाया तो नहीं किया। क्या वो हमारे साथ जब बैठते हैं तो मोहब्बतों की बातें करते हैं? तो मोहब्बत तो ये है कि मेरी कौम से भी मोहब्बत करे, मेरे से जो मोहब्बत करता है वो मेरी कौम से मोहब्बत करे, फिर मैं मानूंगा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। तो मेरा ओढ़ना बिछोना हम सबका जो है हमारी कौम इसलिए दुख दर्द में शामिल है। तो ये चीजें इसी तरह है, हमें अपने हीरोज को, अपने शोधा को ट्रिब्यूट भी पेश करना है, उन्हें याद भी रखना है। और अगर जहाँ पे काविश करके, छोटी सी काविश करके हम ये कर सकते हैं उनके लिए, उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं, तो जरूर करना चाहिए। आज हम उनको याद करेंगे, कल कोई हमें भी याद करेगा, लेकिन ये रवायात कायम होनी चाहिए, रवायत पढ़नी चाहिए। जैसे अब इकट्ठे होकर हम एक ही मंच पे, एक ही जगह पे खड़े होकर हमने कंडेम किया उस इंसिडेंट को, तो कहीं पे भी कोई इंसिडेंट हो हमने मिलकर करना है। माइंडसेट इस जगह पे मौजूद है जिसको चेंज करने की जरूरत है, तो वो तभी होगा जब मुस्बत सोच के हामिल अफराद मिल के आवाज बुलंद करेंगे। आवाज के साथ आवाज बुलंद होती जाएगी, काफिले जुड़ते जाएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं वक्त आएगा सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं ना, इस तरह क्यों नहीं, कोटा क्यों हुआ है, हमें फलां राइट क्यों नहीं मिल गया, वो एकदम नहीं मिलना। जो मिल रहा है लेते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आप मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने जैसे रमेश सिंह साहब ने भी बोला और आपने भी बोला कि हमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। तो जयपाल साहब, पिछले साल 11 अगस्त से पहले ताहिर खलील संधू साहब ने एक रेजोल्यूशन दी पंजाब असेंबली के अंदर, फिर वही सेम ही रेजोल्यूशन जो है जमशेद थॉमस साहब ने नेशनल असेंबली में दी कि 11 अगस्त की कायदे-ए-आज़म की जो स्पीच है इसको जो है वो सिलेबस के अंदर शामिल किया जाए ताकि टॉलरेंस को जो है बढ़ाया जा सके और जितनी भी को एग्जिस्टेंस है इसको फरोग दे सके। तो लेकिन हमें उसकी अमली तौर पे कहीं पे भी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आती। तो बहैसियत मेंबर नेशनल कमीशन जो है जी 25 अगस्त को हमारी मीटिंग है और मैं इसमें बिलीव करता हूँ। मैं मेडिकल का डॉक्टर भी हूँ, तो एक मरीज को जैसे 6 बीमारियां होती हैं तो 1-2 सही होती हैं, तो हम उसको सेहतमंद नहीं बोलते, उसमें बीमारी बोलते हैं, क्योंकि 3-4 बीमारियां बची हुई हैं। तो हमारे जो ये पहले तो ये समझना चाहिए हम इक्वल सिटीजन नहीं है इस मुल्क में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक ये नहीं निकालेंगे कि डॉक्टर जयपाल सदर बन सकता है, वजीर-ए-आज़म बन सकता है, चीफ जस्टिस बन सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये जब तक नहीं निकालेंगे, एक तो हम इक्वल सिटीजन नहीं है। बेहतर माहौल में हम जरूर जा रहे हैं, बेहतरी जरूर आ रही है, लेकिन इक्वल सिटीजन अभी भी नहीं है। बाकी आपने जो 11 अगस्त की स्पीच बोली, ये सिर्फ सिलेबस में नहीं होनी चाहिए, बल्कि 11 अगस्त को या उसके बाद जो नेशनल असेंबली का प्रोविंशियल असेंबली के जो इजलास होते हैं उनमें भी ये पार्लियामेंटेरियन के सामने भी इसको चलाया जाए और सिलेबस में भी शामिल होना चाहिए। और सिर्फ चलाना काफी नहीं है, हमारे मुल्क में बहुत सारे लॉज हैं उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन की भी जरूरत है, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन के सिग्नेटरी हैं, यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन सिंस बर्थ पहला उसका, लेकिन हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। चाइल्ड मैरिज लॉ बना हुआ है हमारे मुल्क में, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। 16 साल से छोटी बच्ची के साथ विथ कंसेंट भी कोई
सेक्स नहीं कर सकता, लेकिन हमारी 12-13 साल की बच्ची को उठाया जाता है, उसके साथ सेक्स भी करते हैं, उसको एक को भी सजा नहीं आई। अगर हमारे किसी मौलवी ने, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या के लोगों ने ये कंडेम किया है मंदिर पे, लेकिन मंदिर पे हमला क्यों हुआ? अगर पिछले 1-2 साल में देखेंगे तो एक नहीं कई मंदिरों पे हमले हो चुके हैं और किसी को सजा क्यों नहीं आई? सिर्फ पकड़ना भी काफी नहीं है। जब तक इनको पनिशमेंट नहीं आएगी और इनके जेब से पैसे नहीं निकाले जाएंगे कि उन्होंने नुकसान किया है, वही उनके पैसे भरें और वही मंदिर को उनके खर्चे से बनाए, तो जब तक न पनिशमेंट आएगी तो ये बचेगा नहीं। सिर्फ दुख का इजहार करना ये काफी नहीं है, माफी मांग लो सकता है, तो ये होना ही नहीं चाहिए। और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं, एसपी, डीसी, उन पे ये उनको चाहिए सस्पेंड करना चाहिए कि जिसके जिले में कोई भी ऐसा वाकया होगा तो वहां का डीसी, एसपी, उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। तो जब तक ये हुकूमत की विल पावर नहीं होगी और हमारे पार्लियामेंटेरियन सिर्फ शुक्रिया अदा नहीं करें, लेकिन उनको डट के खड़ा होना पड़ेगा कि हमें उतने राइट दो, क्योंकि हम भी इस मुल्क में पैदा हुए हैं, हम कोई माइग्रेट होके या हिजरत करके या इस मुल्क में नहीं आए। तो ये हम जब तक बात नहीं करेंगे, बाकी हम समझते हैं कि आने वाला मुस्तकबिल बेहतर होने जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर जो इकदाम उठा रहे हैं वो भी बेहतर हैं, लेकिन हनूज दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, हमारे आगे बहुत रुकावटें हैं, लेकिन हमें उसका मुतालबे से हटना नहीं है और जो हम मुतालबे हैं हमें वही चाहिए, उस पर हमें कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं जयपाल साहब आपकी बातों से बहुत 100% मुत्तफिक हूँ कि अगर इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए। जैसे सिर्फ पकड़ के उनको बाद में बेल पे छोड़ देना नहीं चाहिए, उनको कंपनसेट करना चाहिए, उनके पैसों की शक्ल में, फाइन की शक्ल में, और सजा भी सख्त से सख्त देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो नेशनल कमीशन है वो हमारे लिए मजीद जो है बेहतरी लेके आएगी लॉज बनाने के लिए मिनॉरिटीज के लिए। और जैसे कामरान माइकल साहब कह रहे हैं कि हम लॉबिंग कर रहे हैं कि मिनॉरिटी के लिए फोर्स कन्वर्जन के ऊपर जो बिल लाया जाए इस साल के अंदर जो है प्रेजेंट कर दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं आप भी उनका साथ देंगे, क्योंकि मिनॉरिटी नहीं बिल्कुल, हमने जी रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं। अभी 25 अगस्त को मीटिंग है, हम उसमें रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं और गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशन देने जा रहे हैं। फोर्स कन्वर्जन के बारे में भी, इस लॉ के बारे में हम भी रिकमेंडेशन देंगे और पार्लियामेंटेरियन भी उस पर स्टैंड लें, तो मैं समझता हूँ हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे हम लोग फोर्स कन्वर्जन की बात करें, एज डिटरमिनेंट की बात करें, तो हमारे यहाँ हर एक लॉ के अंदर, हर एक एक्ट के अंदर डिफरेंस ऑफ एजेस हैं, तो उसको यूनिफॉर्म किया जाए। 18 ईयर जो इंटरनेशनल एज मुकर्रर की हुई है एक मेजर के लिए, तो वो ही फिक्स करवाई जाए। अब आगे मैं बढ़ती हूँ। काशिफ अलेक्जेंडर साहब, आपने काफी वेट किया, सबकी बातें सुनी, तो आप मुझे बताइए कि लॉ के अंदर जो इटसेल्फ जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो मिनॉरिटीज की ज्यादा है। जब पाकिस्तान बना तो जस्टिस का निगेह साहब ने लॉ मेकिंग जो है वो शुरू में उनके थ्रू ही हुई, मैक्सिमम हिस्सा उनके थ्रू आया। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जैसे जयपाल साहब ने भी बात की कि हमारे ऊपर बार लगा दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के मिनॉरिटी से कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, या इस तरह की काफी सारी बार्स अवेलेबल है। तो क्या आपकी नजर में जब आप एक बंदा जो है वो ऑलरेडी एक मिनॉरिटी जो है कंट्रीब्यूट कर रही है लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, तो आगे क्यों नहीं इस तरह हो पा रहा? और हम हर दफा अपने पॉलिटिशियंस को कसूरवार ठहराते हैं, चाहे वो जितनी चाहे एफर्ट्स कर लें, हमें उनकी भी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखना चाहिए कि वो सिलेक्टेड किए गए हैं, इलेक्टेड नहीं हुए, इसलिए उनको पार्टी के मंशूर के मुताबिक भी चलना होगा। तो आप उसमें अपनी राय दीजिएगा कि लीगली हम क्यों वीक हैं। बहुत शुक्रिया नादिया। मैंने सारे मोअज़्ज़िज़ीन की बात तो सुनी है, खासकर कामरान माइकल साहब की बात को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। वाकई 11 अगस्त के मैटर पे आके इन्होंने डाक टिकट का इशू करना, अपने हीरोज को याद रखना, फिर वो अंडरपास को करना, उसके थ्रू अपने हीरोज को याद रखना, उनको अप्रिशिएट करना, यही कुछ छोटी छोटी एफर्ट्स हैं जो कंट्रीब्यूट वाकई करती हैं एक मेजर चेंज लाने पर। शायद किसी शख्स को पता भी ना हो राणा भगवान दास कौन है, किसी को पता भी ना हो कि अपना हमारे पटेल साहब कौन थे। ये नई आने वाली जनरेशन को बहुत सारी चीजें नहीं पता, जो कि वक्त के साथ साथ ये मुख्तलिफ छोटी सी एफर्ट्स करने की वजह से याद रहती हैं और
हम अपने हीरोज को मुख्तलिफ लोगों के साथ पोर्ट्रेट करके और उनकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की तरक्की में वो शो करते हैं। 11 अगस्त 1947 को मिलान मनाने का मकसद इस बात पे खुश होना भी है कि हम पाकिस्तान के झंडे में एक सफेद हिस्सा रखते हैं और वो सफेद हिस्सा पाकिस्तान के की वजूद की वजह भी बना हुआ है और उसी की कंट्रीब्यूशन की वजह से बहुत सारी ये पाकिस्तान की अंदर जो मेजर सूबा है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना और आज पाकिस्तान की मौजूदा हैयत मौजूद है और इससे कोई इनकार नहीं करता, ना ही मेजॉरिटी इनकार करती है, ना ही मिनॉरिटी इनकार करती है। जहां तक 2% कोटे या 5% कोटे की मैंने बुनियादी तौर पर बात की, मैंने इस तनाजुर में वो बात की है कि जहाँ पे इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स की बात की जाती है, वहां पे कोटा सिस्टम में आकर हमें इस पीछे प्रोपोगेट किया जाता है कि हम आपको कोटा सिस्टम दे रहे हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। हमारी वाकई कम्युनिटी, जैसे रमेश साहब ने भी कहा कि कम्युनिटी जो है वो बहुत बैकग्राउंड में बैकवर्ड है और फाइनेंशियली बहुत बैकवर्ड है, लेकिन क्या आप लोग इस बात से एग्री नहीं करते कि कोटा सिस्टम की बुनियाद रखने के बावजूद भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आज भी कोटा सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मेरा रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी के साथ इंटरेक्शन हुआ, मैंने एक एप्लीकेशन दी और वो एप्लीकेशन के अंदर मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई और हमें इतना बड़ा डिपार्टमेंट है डिफेंस का, पाकिस्तान आर्मी का, वहां पे आज तक हमारा कोटा सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और नोबडी बॉदर्स के उस डिपार्टमेंट में जाते, वहां पे आज तक मेरिट के ऊपर ही बात हो रही है। हमारे ये जो 3 मेजर जनरल है, ये मेरिट के ऊपर आए हुए हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इन चीजों के साथ साथ क्या आपको ये इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि आर्टिकल 20 जो हमें बिल्कुल फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्या मंदिर के ऊपर हमला, मसाजिद के चर्चेस के ऊपर हमला इस फ्रीडम ऑफ रिलीजन की नफी नहीं है? और इसके ऊपर आज तक कोई एक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। अगर एफआईआर दर्ज भी हो जाए, किसी शख्स को सजा नहीं होती, लेकिन बड़ी आसानी के साथ ब्लास्फेमी लॉ के अंदर बड़े हमारे जो मिनॉरिटी के लोग होते हैं उनको सजाएं भी हो जाती हैं और वो उनके खानदान तबाह हो जाते हैं। जोसेफ कॉलोनी की इतनी बड़ी मिसाल है, शांति नगर की इतनी बड़ी मिसाल है, लोगों के घर चल गए, मालो फैमिलियां मर गई और वो जो लोग कत्ल हो गए, उनके घर खत्म हो गए, तो वो उनके लिए तो कोई ऐसी एफआईआर के अंदर और बाद में मुल्जमान को पकड़ा जाना और उनको सजा देना को कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। कामना माइकल साहब से और जयपाल साहब से मैं बहुत एग्री करता हूँ कि हाँ, हमारी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस हैं और वो कंट्रीब्यूशन के जरिए हम मिलकर इस माइंडसेट को चेंज करते हैं। रमेश साहब का भी बिल्कुल पॉइंट दुरुस्त है, लेकिन हम काफी ज्यादा स्लो है, लेट है। हम लोग बहुत सारे हमारे अपने जाती इश्यूज हैं, जैसे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात मैं करूं, इनके अपने लॉज के साथ किसी मुस्लिम कम्युनिटी या मेजर कम्युनिटी को कोई एतराज नहीं है, तो इनके ऊपर कानून साजी की जरूरत है। जो कंट्रोवर्शियल मैटर्स हैं वो तो आपके आपस में लॉबिंग के जरिए ही दुरुस्त और जो लाइक माइंडेड पीपल है उनकी मर्जी से और उनकी मशावरत से ही होने हैं। लेकिन जो मामलात कंट्रोवर्शियल नहीं है और वो सिर्फ एक खास एक कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो उनकी कानून साजी पे तो किसी को इतराज नहीं है। तो वो कानून साजी करने की वजह से हमारी अपनी फैमिलीज की, हमारे जो हमारी कम्युनिटीज है, हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, हमारी पारसी कम्युनिटी, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की आसानियां पैदा होंगी, उनकी फैमिलीज के अंदर जो तनाजात है वो दूर होंगे। उस कानून साजी की बात मैं कर रहा हूँ और जो कि हमारा फर्ज भी है और बीइंग जो मिनॉरिटी होते हुए हमारे जो नुमाइंदगान है उनका काम भी है कि वो उस काम को अच्छे तरीके से अंजाम दें। लेकिन जो कंट्रोवर्शियल मैटर्स हैं उनमें तो आप लोग जब तक आपस में तावन नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चलेंगे, उस वक्त तक तो वाकई कामरान साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि 10 का हाउस है, 10 लोगों की मेजोरिटी, वो एक इतने बड़े हाउस में कुछ नहीं कर सकते जब तक वो लॉबिंग नहीं करेंगे। और वो तो कंट्रोवर्शियल मैटर है, जैसे एज डिटर्मिनेशन हो गया, हमारे बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो हमारी मेजोरिटी के साथ है, लेकिन वो तो मिले बगैर नहीं हो सकते। आज हम 11 अगस्त के अंदर इस बात का यादा करना चाहिए। मुझे बड़े अफसोस की बात यह है कि अभी मैं एक तकरीर सुन रहा था हमारे गवर्नर पंजाब साहब की, उन्होंने हर दफा, पिछले साल भी मैंने वो सुनी थी और कहा था कि जी मुझे इंग्लैंड के अंदर जी हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहां पे इंग्लैंड में, उन्होंने मुझे इलेक्ट किया और मैं वहां का मेंबर बना। तो मैं हैरान हुआ कि वो हर दफा ये बात रिपीट करते हैं, तो आज तक उन्होंने कोई ऐसी एफर्ट तो कभी नहीं की कि किसी बेचारे मिनॉरिटी के बंदे को भी किसी
ऐसी स्टेज के ऊपर कह के देखें मुझे वहां पे इन्होंने बनाया था और मैंने यहाँ पर उनको बना दिया। ये कह देना, तारीफों के पुल बांधना कि देखें वहां के लोग इतने आजाद ख्याल हैं, लेकिन मैं इतना आजाद ख्याल नहीं हूँ कि यहाँ पे किसी मिनॉरिटी के शख्स को मैं कुछ बना दूं, किसी जगह के किसी सीट पे बिठा दूं, कोई जो अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर ले। तो माजरत के साथ हमें तारीफें नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। 11 अगस्त वाले दिन चाहिए ये था कि हमारे जो हीरोज हैं उनको अवार्ड्स, उनको अप्रिशिएट किया जाता, उनके लिए मुतल्लिका प्रोग्राम्स के अंदर उनकी खिदमात को बयान किया जाता, उनके लिए टीवी प्रोग्राम्स किए जाते, उन लोगों के लिए कोई ऐसे सेमिनार्स किए जाते और उनको दिलासा दिया जाता, उनको तबकी दी जाती कि आप लोगों की बहुत अच्छी खिदमत है और आप लोग ऐसे कंटिन्यू करें। मुश्किलात तो मेजॉरिटी को भी हैं, मुश्किलात मिनॉरिटी को भी हैं। जहाँ पे दो भाई आपस में रहते हैं तो उनमें तनाजा तो पैदा होता है, लेकिन वो तनाजा मिल बैठकर हल हो जाता है और वो फिर आपस में वही खानदान मिलकर रहता है। लेकिन क्या हमें सिर्फ ये कह देना कि जी इंग्लैंड की कम्युनिटी ने मुझे इलेक्ट किया था और पाकिस्तान की कम्युनिटी में आप एक भी बंदा, 342 का हाउस है अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक शख्स भी आप किसी मेजॉरिटी पार्टी ने जो सारे ही राग अलापते हैं कि जी हमने कम्युनिटी के लिए किया, एक शख्स भी मिनॉरिटी का खड़ा करके जिता के दिखाए। ये मेरा चैलेंज है इस बात का। फिर मैं उस वक्त मांगूंगा कि हमारे मुल्क की सोच बदल गई, हमारे मुल्क के सियासतदानों की सोच बदल गई, हमारी मुल्क के अंदर तब्दीली आ गई, हम लोग आजाद हो गए हैं। जो हमारे कायद ने हमारे लिए सोच रखी थी 11 अगस्त वाले दिन, उस दिन मैं और ये कह देना कि जी मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान का वजीर आजम जैसे हमारे एक सियासतदान ने कहा कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से या मिनॉरिटी से हो, ये बातों से नहीं, ये अमली जामा पहनाने से होता है, ये अमली तौर पर अपनी एफर्ट करके दिखाने से होता है। तो ये चीजें कहना तो बड़ी हैरानकुन है। मैं अभी गवर्नर हाउस में एक प्रोग्राम हो रहा है, तो उसको मैं सोच सोच के हंस रहा था कि ये तो मुझे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं कि रोज आते हैं और चॉकलेट दे दी, बेटा चॉकलेट खाओ और कितने अच्छा इसका टेस्ट है। तो वो चॉकलेट तो मैं पिछले 72 साल से खा रहा हूँ। खुदा रहा मैं बड़ा हो गया हूँ, थोड़ा सा मुझे मेरा हक भी दे दें। मैं इस मुल्क में अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, इस मुल्क के लिए मैं लुटना मरना चाहता हूँ, इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो एज कम्युनिटी के लिए बेचारा खुदारा किसी तरीके से भी हमें ये हक हमारा दिया जाए। हम तो आपको वहां पे हक दे रहे हैं, आप खुद ही बताते हैं कि वहां पे जी तमाम मेयर भी हो गए, तमाम मेयरों को हमने इलेक्ट भी कर लिया। तो यहाँ पे किसी मेयर के एडमिनिस्ट्रेटर को लगा के देखें, शायद वो अच्छा परफॉर्म कर दे। शायद ये तो पार्टीज की मेहरबानी है कि जिन्होंने हमारे जो नुमाइंदगान हैं उनको सिलेक्ट किया और उन्होंने अब परफॉर्मेंस भी दी है, थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए हिस्सा डाला है और हम उनको किसी तरीके से भी कंडेम नहीं कर सकते। वो जितना भी काम कर रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी में रह के बेहतरीन कर रहे हैं। तो लेकिन मैं मेजोरिटी से इस 11 अगस्त पे एक रिक्वेस्ट यही है अपने हमारे जो सीनियर सियासतदान हैं उनके थ्रू भी कि 11 अगस्त वाले दिन हमें कभी अप्रिशिएट ही कर देते कहीं पे। इस गवर्नमेंट ने एक कैरिकुलम का काम किया, बेहतरीन काम किया, लेकिन 11 अगस्त वाले दिन अगर दिन मनाने का बात था तो आज हमारे कुछ मौजूदा बड़े अच्छे काबिल मिनॉरिटी के लोग जो है जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, जो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो उनको बुलाकर अप्रिशिएट करते हैं, उनको अवार्ड देते हैं, जैसे कामरान माइकल साहब के दौर में हुआ। तो अब भी हो जाता तो क्या हमें भी दिलासा मिल जाता। थैंक यू। थैंक यू काशिफ साहब। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं लॉ मेकिंग के अंदर अभी तक इस तरह की क्यों हम लोगों को वो एग्जांपल नहीं, जस्टिस कर्नेलियस जैसी मिलती है कि उस टाइम पे वो उन्होंने लॉ बनाया था, सारे लॉ उनकी सुपरविजन में बने थे सारे, लेकिन अभी तो हमें जस्टिस तो नहीं नजर आते। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। मैं इसी की रेफरेंस से बात ही है कि यही तो मैंने शुरू में कहा था कि हमें 5% कोटे की बात है, तो 5% कोटे के हिसाब से तो 5% के जज भी दे देते, चले क्रिश्चियन ना देते, कोई हिंदू जजेस दे देते, तो पारसी जजेस दे देते, तो वो हम लोग अगर हमारे जस्टिस कर्नेलियस साहब ने इतना अच्छा किरदार अदा किया तो कोई ना कोई क्या कहते हैं कम में से भी कोई अच्छा एक शख्स क्वालिटी वाइज अच्छा मिल जाएगा आपको, जो अच्छा परफॉर्म करेगा कम्युनिटी के अंदर रहते हुए। आज सबसे बड़ी वजह ही बनी है कि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मोर देन 45 जजेस मौजूद हैं, बट एक शख्स भी पंजाब के अंदर
मिनॉरिटी से उनको नहीं मिल सका। सिंध के अंदर हमारे इतने काबिल हिंदू जजेस और हिंदू कम्युनिटी के वकील हैं, और इसके अलावा क्रिश्चियन कम्युनिटी से वकील हैं। पीपल्स पार्टी ने सलमान तालिबुद्दीन को एडवोकेट जनरल जरूर लगाया हुआ है, बट कोई भी शख्स सुप्रीम को हाई कोर्ट सिंध के अंदर मौजूद नहीं है, ना ही केपी के अंदर मौजूद है। तो सिर्फ राग इसी वजह से कानून साजी के अंदर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी आ जाती हैं जो कि बेसिकली हमारे पर्सनल लॉ के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। उनमें उनका कसूर नहीं है, आखिरकार कोर्ट के ऑफिसर्स ही असिस्ट करते हैं, कोर्ट की चीजें हैं, और कई दफा उसकी सेंस ऐसी होती है जो कि डेवलप हो जाती है इन ऑपोजिट वे। तो उसके बड़ी जरूरत है कि कोई एक आध मिनॉरिटी का जज वहां पे अवेलेबल होना चाहिए जो कि कानून साजी में डायरेक्शंस दे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। इसके अलावा कोर्ट अपने पार्लियामेंटेरियन की हेल्प करे और अच्छे केस लॉज के अंदर केस लॉज की सूरत में जज मेड लॉ जो है वो अवेलेबल हो। तो यही बुरा वक्त है कि आज 20 साल हो गए हैं कि कोई भी ऐसा लॉ अवेलेबल नहीं है, एक भी बता मेन फील्ड कि जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से या दूसरी और कम्युनिटी से, जैसे हमारे रमेश साहब ने कहा कि सिखों के मुतालिक मैरिज एक्ट पास हुआ है, वो तो एक मिसाल हो गई, बट अदर कम्युनिटीज के मुतालिक कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है। इसी वजह से जितनी भी जजमेंट्स पिछले 20 साल में आई हैं, आपने ये देखा होगा कि वो एक लिमिटेड लॉ के रिलेटेड है, बट इट इज नॉट ओपन फॉर डिस्कशन, और उसमें कोई इतना क्लियर कट व्यू नहीं आ सका। इसलिए बहुत जरूरी है कि लॉ के साथ साथ जजेस अवेलेबल हों, हमारे लॉ ऑफिसर्स मौजूद हों जो कि काम करें और अपनी कम्युनिटी के लिए, मिनॉरिटी के लिए सपोर्टिव हों। ये काशिफ साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू काशिफ साहब। नादिया, मैं इसी सीएनसी नादिया, चैनल के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर माइकल साहब से नादिया और रमेश सिंह अरोड़ा साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे काशिफ साहब ने बोला कि कोटे की बात हम सारे हमायत करते हैं, इसको मानते भी हैं, चले अच्छा कदम है, लेकिन इसी के थ्रू हमारे पास लॉ ऑफिसर्स की भी इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वेस्ट है आपके थ्रू के हाउस में मूव की जाए, और साथ में जजेस की रिकमेंडेशन आपकी तरफ से रेजोल्यूशन दी जाए कि इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए। वो के काशिफ अलेक्जेंडर साहब की सरबराही में इस तरह की गवर्नर पंजाब के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, लेकिन उसका अभी तक हमें फ्रूटफुल कोई आंसर, सिर्फ नोटिफिकेशन आगे रेफर कर दिया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आती अभी तक लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से। तो इस चैनल के देखने वालों की से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी जो है आवाज उठाएं, ताकि जब हमारे लॉ मेकर्स होंगे, हमारे खुद के मिनॉरिटीज के, सारी मिनॉरिटीज के लोग रिप्रेजेंट करेंगे अगर लॉ मिनिस्ट्रीज के अंदर या वहां पे बैठेंगे, तो ही हमारे पास इफेक्टिव जो है कंसर्निंग मिनॉरिटी की जो है लॉस बनेंगे, क्योंकि वो उनकी रूट्स को जानते होंगे। तो अब हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत थोड़ा रह गया, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, सबसे पहले रमेश सिंह साहब से कि अपना जो है मैसेज दे दे मिनॉरिटी डे से रिलेटेड, और कोई बेहतरी चाहते हैं या आप आवाम तक अपनी कोई सजेशन देना चाहते हैं। जी थैंक यू वेरी मच नादिया जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट एक रेज किया, और खासकर ये जो लॉ ऑफिसर्स की बात कर रही थी और जो अभी बात भी कर रहे थे हमारे अलेक्जेंडर साहब, तो आई एग्री। हमने तो पहले से यही कह रहे हैं कि मिसाइल हैं, और जहाँ तक आप बात करें कि इस बात को अप्रोप्रिएट फोरम पे पार्लियामेंट के अंदर इसको उठाया जाए, बात कीजिए, हम गाहे बुगाहे करते भी हैं जहाँ पे, एंड वी विल अगेन अश्योर यू कि दैट्स इस पे बात भी करेंगे कि जो ऐसी जगहें हैं जो की पोजिशंस हैं, कुछ तो ऐसी जगह है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टिंग है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह लॉ ऑफिसर्स हैं या पार्लियामेंट के अंदर खासकर जो जुडिशरी है, इस पे बात करेंगे, और लेट्स सी कि इस पे अपनी जो भी काबिश है वो तो हम करते रहेंगे। और आज के दिन मैं कंक्लूजन पे यही, क्योंकि मेरी कॉल मीटिंग 6 बजे मैंने एक और जूम मीटिंग पे जाना है, तो मैं आई वुड बेक लीव, लेकिन आज का दिन बड़ा अहम दिन है, बड़ा ख़ास दिन है, और जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं उन्होंने यही कहा कि आज के दिन जो माइनॉरिटीज़ की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, पर्टिकुलरली तामीर पाकिस्तान से लेके इस वक्त क्या, हमें पाकिस्तान से लेके तामीर पाकिस्तान, और आज फिर हम जो पाकिस्तान के फ्यूचर पे पेंट कर रहे हैं, तो उसमें माइनॉरिटी का किरदार बड़ा अहम है, तो हम माइनॉरिटी के किरदार को इसमें से निकाल नहीं सकते। तो मैं आज तमाम माइनॉरिटी के जितने भी हमारे लीडरान हैं, तमाम माइनॉरिटी को आज के दिन के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप इसको नाम कुछ भी दे दें, डाइवर्सिटी दे दें, कुछ भी कर दें,
लेकिन बराए करम मेरी आपसे बेनती है, इसको स्याह दिन ना कहिए, इसको ये आपके नाम पे अगर मंसूब देना है तो लोगों की इसमें बड़ी खिदमत है, लोगों ने अपनी जानें दी हैं इस दिन के लिए, तो हमें आज के दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। और आप तमाम को आने वाला जो जश्न आज़ादी है पाकिस्तान की, उसकी भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस बात की एश्योरेंस दिलाता हूँ कि हम अपना जो भी किरदार है वो निभाते रहेंगे, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी है उसकी अपलिफ्ट के लिए कुछ ना कुछ कर सके। मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच जी, एंड बहुत गुड लक जी। थैंक यू सर। अब कामरान माइकल साहब से रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना मैसेज दे, और जो मैंने रिक्वेस्ट की है उसके ऊपर भी अपने व्यूज देते साथ में। मैंने अभी रिक्वेस्ट की थी ना कि ऑलरेडी हम लोगों ने ये सारी चीजें जो है डॉक्यूमेंट्री काम किया हुआ है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, तो उसके लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इम्प्लीमेंट करवाएं, लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट हो, उसके ऊपर रेफर किए जाए, ताकि ये चीजें जो है प्रॉपर एक स्ट्रीमलाइन होती जाए, और जुडिशरी पे भी है। जी, मैं देखें बात वही चल के वहीं आ गई जो रमेश अरोड़ा साहब कह रहे थे, कोटे की बात कर रहे थे। तो हम समझते हैं कि यार जब कोई आपको राइट देने को तैयार नहीं है तो कोटे से शायद कुछ चेंज आए। ऐसा ऐसा आप देख रहे हैं कि पंजाब में 2009 में मैंने ये करवाया था, शहबाज भट्टी साहब ने वफाक में करवाया था, लेकिन उसके ये 12 साल बाद आपने देखा होगा बहुत से लोग अब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हमें नजर आ रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो PCS करके CSS करके तो आगे बढ़ रहे हैं। तो बात सिर्फ ये है कि सिर्फ कोटा जॉब के हद तक नहीं रह गया, बल्कि कोटे को हमें इम्प्लीमेंट भी करने की जरूरत है जहाँ पे नहीं हो रहा। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि कोई बंदा वफाक से आएगा या किसी और जगह से आएगा या किसी और शहर से आएगा। जहां जहां हम बैठे हैं हमें अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। ये हम सब की मुश्तरका जंग है। दूसरी बात, जुडिशरी में भी जो बात अब हो रही है कि जी वहां पे हमारे लॉ ऑफिसर्स नहीं है, हमारे जजेस पॉइंट होने चाहिए, तो ये आवाज यही जानी चाहिए कि हमारा जो कोटा एग्जिस्ट करता है हम वही मांगे कि अगर 5% भी हमें दें तो फिर आप देखें कि कितनी तादाद में हमारे जजेस वहां पे आ सकते हैं। तो जरूर है कि इस पे हम बिल्कुल बात करेंगे। मैं बिल्कुल काशिफ भाई के साथ आपके साथ मिलके मशावत करके मैं कोशिश करूंगा कि पहले हम ये सेनेट में ही आवाज बुलंद करें। हम इस पे प्रमोशन ला सकते हैं, हम रेजोल्यूशन ला सकते हैं, हम कोई ऐसी चीज ला सकते हैं। एक चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लॉ तो मौजूद है, ठीक है, तो अगर वो चीज मौजूद है तो उसका इम्प्लीमेंट दूसरे इदारों पर भी होना चाहिए। जैसे आपने पाक आर्मी की भी बात की है, हमारे जो दफाई इदारे हैं उनमें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, वहां पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इनको जवाब देना पड़ेगा जब हम रेज करेंगे ऐसे इश्यूज को। तो फिर इसी तरह से हम जुडिशरी को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसके बड़े अच्छे नताइज मिल सकते हैं, एफर्ट्स करने से हैं, तो हम मिलकर एफर्ट करेंगे। आप जरूर इसमें हमें लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आगाह करें, क्योंकि जो चीज एग्जिस्ट करती है उससे जिन महकमों में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही वहाँ इम्प्लीमेंट करवाना मुश्किल नहीं रहता। रही बात आज के दिन की निस्बत से, तो आज का दिन मैं समझता हूँ बड़ा अहमियत का हामिल है, और बिल्कुल हमें अपने शोधा को, अपने हीरोज को ट्रिब्यूट करने की जरूरत है। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आज का दिन मंसूब होना चाहिए था अपने हीरोज के साथ। हमें आज जो सर्विंग हमारे लोग हैं जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, किसी भी मैदान में कर रहे हैं, उनको आज कॉल करना चाहिए था। ये प्रोग्राम जिस तरह के गवर्नमेंट लेवल्स पे ही होते हैं, लेकिन अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे मिल के इस प्लेटफॉर्म से कि मैं तो जरूर एफर्ट करूंगा ये कि 10 दिसंबर को दोबारा हम एक तकरीब बनाएं। ये ह्यूमन राइट्स का दिन है, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मिनॉरिटी राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। तो हम इस दिन को अपनी मिनॉरिटी कम्युनिटी के हीरोज के साथ मंसूब करेंगे। हम सेलिब्रेशन जो हैं, किसी ने गोरों ने नहीं आके हमारे साथ वो मिनॉरिटी ह्यूमन राइट डे बनाना, जो कि वो ह्यूमन राइट डे होगा, लेकिन ह्यूमन राइट्स हम सब के राइट्स हैं। हम सब जो हैं वो ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब राइट्स रखते हैं। जो इंसान जिंदा है उसके राइट्स हमेशा मौजूद रहते हैं, तो हम उनकी खिदमत को सराहेंगे। और आज का दिन उन्हीं शोहदा के साथ, उन्हीं अपने हीरोज के साथ, और उन लोगों के साथ जो सर्व करते हैं किसी भी मैदान में, किसी भी शोबे में हो, उनके साथ, और अपने मुल्क के मिल्लत के साथ अहद तजदीद बांधने का दिन है। हमने कहीं और जाके नहीं बसना, ये हमारा मुल्क है। हमने यहाँ पे जो है कुर्बानियां दी हैं, खून बहा है तो मिला है पाकिस्तान। सब कुछ आपने गिनवा दिया। SP सिंघा की खिदमत भी, जोगिंदर नाथ मंडल साहब की खिदमत भी गिनाई गई। डॉक्टर साहब भी बता रहे थे अभी, मंडल साहब की खिदमत भी थी, और फिर पारसी कम्युनिटी के हमारे जो दोस्त है, सिख कम्युनिटी के दोस्त, सबकी खिदमत तो गिनवा दी। लेकिन बात यह है कि उस खिदमत के इवज हमने पाकिस्तान को, अब ये नहीं कहना कि पाकिस्तान हमारा नहीं, हमारा है, हमारे बावजूद की हड्डियां यहाँ पे, हम इस मुल्क से प्यार करते हैं, फिर इस मुल्क के हम खैर खा भी हैं। इस मुल्क की सलामती फरोती के लिए हमने काम करना है, और जो काम कर रहा है उसे सराहना ना सिर्फ हमारा आपस का काम नहीं है कि हमने एक दूसरे को
सराहना है, हमने एक दूसरे को एक्नॉलेज करना है, बल्कि हमने दूसरों को भी पावर करवाना है। और ये दिन है ही इसीलिए, इसे सेलिब्रेट हम इसलिए कर रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है हम तमाम कम्युनिटीज की पाकिस्तान के लिए, उन खिदमात को उजागर किया जा सके। इसीलिए मैंने कहा कि आज का दिन अहद तजदीद बांधने का दिन है, अहद पमा का दिन है कि हमने अपने उन शोहदा के साथ, उन हीरोज के साथ अहद पमा बांधना है, जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि हमें ये पाकिस्तान दिया। बड़ी आज़ादी की जो कीमत है ना, जो कि मुश्किलात ज़रूर है इस आज़ाद मुल्क में हम सबके लिए। आज़ाद मुल्क में रहते हुए हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बाज़ औक़ात। हम जो वादे थे वो तो वादे वफ़ा होते नज़र नहीं आए हमें, लेकिन मुश्किल वक़्त के साथ-साथ फिर भी मैं समझता हूँ कि आप उन मुल्कों को देखिए जिनमें आज़ादी नहीं है, वो आज़ादी की सांस नहीं ले सकते, वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। लिहाज़ा इस आज़ादी की कदर-कीमत को पहचानना है और सच्चे जो है वो पाकिस्तानी होने का सबूत करें। क्योंकि मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि हमसे मोहब्बे वतन ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी ये हमारा मुल्क है। खुदावंद आपको भी ब्लेस करे। थैंक यू कामरान साहब। जी बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के दिन मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आज 11 अगस्त वाले दिन हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने शोहदा को, पाक फ़ौज के शोहदा को याद करें, जिसमें जो कि अपनी कुर्बानियाँ दे रही हैं और उस कुर्बानी की वजह से मैं आज़ाद ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। और मैं बड़ा एक अहम चीज़ बयान करना चाहूँगा कि इस तरह एक क्रिश्चियन गाँव के अंदर गया तो वहाँ पे मैंने अपने एक शहीद की तस्वीर देखी, तो मेरा दिल और सीना तन गया कि देखिए मेरे भाई ने कुर्बानी दी है मेरी मिट्टी के लिए, इस पाक सरजमीन के लिए। और मैं इस ज़मीन के ऊपर जो चल रहा हूँ उसमें मेरी कौम की भी कुर्बानियाँ मौजूद हैं। और आज 11 अगस्त वाले दिन अपने तमाम जो हमारे लीडरान हैं, हमारे जो लोग जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट अदारों में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, 11 अगस्त वाले दिन उनको याद करने की ज़रूरत है, उनकी खिदमत को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनकी खिदमत को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। और 11 अगस्त वाले दिन हमें इस दिन को खुशूसलूबी के साथ, खुशी के साथ मनाना चाहिए, ना कि यौम स्याह के तौर पर मनाना चाहिए। और अपनी खिदमत को मेजॉरिटी के सामने पेश करना चाहिए। और बाकी इस डिस्कशन के अंदर मेरा बुनियादी मकसद बात को पहुँचाने का कि तनकीद करना नहीं, इस्लाह है। और तनकीद के साथ-साथ ये करना भी कि हमारी जो बहुत सारी कमियाँ रह जाती हैं, किसी न किसी मजबूरी की वजह से, उसको नुमायाँ किया जाए, लेकिन उसको सिर्फ़ तनकीद बजाय तनकीद तक ना रखा जाए। उसके इवज़ कुछ हमें आगे चलकर उसमें तब्दीली लाई जाए और उससे हमें कोई फ़ायदा हासिल हो सके। 11 अगस्त वाले दिन आपको मिनॉरिटी डे बहुत-बहुत मुबारक हो और आप लोग सारे मिलकर इस मिनॉरिटी डे को पाकिस्तान की तरक्की का हिस्सा समझते हुए मनाएँ। और ख़ासकर मेरी तरफ से आने वाला 14 अगस्त यौम आज़ादी तमाम मसीही कौम को और मिनॉरिटी को और पूरी कौम को मुबारक हो। थैंक यू जी साहब। जयपाल साहब अब ऑनलाइन हो गए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑनगोइंग अपने प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट बता दें। और दूसरा, ताकि मिनॉरिटीज जो है उनको तसल्ली हो कि हमारी मिनॉरिटी कमीशन जो है वो काफी एक्टिवली काम कर रही जी है। जी और दूसरा अपना मैसेज भी दीजिए मिनॉरिटी डे से रिलेटेड। जी नादिया, हमारी अभी मीटिंग है या पहले जो मीटिंगें हुई हैं उसमें काफी हमने अच्छा काम किया है। और पोस्ट कन्वर्जन पे भी हमारी सब कमेटी है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, उसके हवाले से भी हमने काम किया है। और अभी मैं समझता हूँ जो आज हम दिन मना रहे हैं, मेरी उम्मीद है कि जो तमाम पार्लियामेंटेरियन दोस्त हैं, कमरान माइकल या दूसरे या तमाम पार्टियों के, जब तक वो मिलके पार्लियामेंट में और हमारी कमीशन रोल प्ले नहीं करेगी तो आने वाले 11 अगस्त को भी हम रो रहे होंगे। हम ये हमारी तब हो सकती है कि जब हम लोग पार्टी से ऊपर होकर जो हमारे मसाइल हैं, जो हम चाहते हैं कि आइन में हमारी बराबरी हो, जो हम चाहते हैं फोर्स कन्वर्जन ना हो, जो हम चाहते हैं कि हमें जो 5% जॉब्स है वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में क्यों नहीं मिलती, हमें जो एम्बेसडर हैं बाहर उनमें क्यों नहीं मिलती, 5% कोटा तो आपको आम जॉब्स में दी जाती है। तो ये 11 अगस्त को भी इसी तरह जो बात कर रहे होंगे भी अभी आज तो क्योंकि हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया है, तो आप अगली के ये इलेक्शन जो सिस्टम है रिजर्व सीट वाला, जब हम इससे नहीं निकलेंगे तो हमारे पार्लियामेंटेरियन मजबूती से पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकते जब तक वो इलेक्ट होकर नहीं आएंगे। तो ये भी एक बड़ी बहस है जो हमें इस पे अलग से करेंगे। ले तो मैं समझता हूँ कि तमाम लोग जो सिंसियर होना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो पाकिस्तान में हकूक नहीं मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ हमें कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए
और उसके लिए हम डिटरमिन्ड होना चाहिए। और हम जब तक डिटरमिन्ड नहीं हो, और तमाम पार्लियामेंटेरियन को होना पड़ेगा, नहीं तो और जो सोशल मीडिया का दौर है, तो उन पार्लियामेंटेरियन को हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो उनको लाजमी छोड़ नहीं सकते जो पहले होते थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम पार्टी के पार्लियामेंटेरियन रोल प्ले, और ये हमारी कमीशन भी भरपूर रोल प्ले करेगी, और आने वाले दिनों में भी हम आपको नजर आएगा। और अगली 11 अगस्त को मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज मसलों पे हम बात कर रहे हैं, इससे हम काफी हद तक आजाद हो जाएं। जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आज के हवाले से आप इसकी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। मैं समझता हूँ कि बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई है और तमाम पार्टिसिपेंट्स ने अपनी अपनी आरा से हमें मुस्तफीद किया है, और आज के दिन की निस्बत से बहुत सी चीज़ों को उजागर किया है जिस पे हमने आज बहस की है। मैं आज की दिन को बड़ी अहमियत देता हूँ इस हवाले से कि जैसा हमने सबने बात की है कि आज का दिन हमारे कौमी हीरोज़ के साथ जुड़ा है। उनकी कंट्रीब्यूशन, उनके जो वफ़ादारियाँ हैं पाकिस्तान के साथ, और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इनको आज सेलिब्रेट करने की भी ज़रूरत है, उजागर करने की भी ज़रूरत है, और लाएअमल बनाने की भी ज़रूरत है कि आइंदा हमने किस तरीके से, बेहतर तरीके से अपनी कौम को आगे लेके बढ़ना है। और वो बात जो आज जिसका नतीजा मैं समझता हूँ अख़ज़ कर रहे हैं हम, वो यही है कि अकेले-अकेले लड़ के, अकेले-अकेले जद्दोजहद करके हम थोड़ा-थोड़ा हिस्सा तो डाल सकते हैं, लेकिन नुमाया हिस्सा डालने के लिए हम सबको मिलकर, सर जोड़कर काम करने की ज़रूरत है। और उसमें बिला तफ़रीक हमने तमाम कम्युनिटीज़ को, जो हमारी मज़हबी अक़लीतें हैं, मिलकर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पार्लियामेंट में अपना काम करें, और जिन्होंने मैदान अमल में काम करना है वो मैदान अमल में करें। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही ज़रूरी काम है। इसमें ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे एक्टिविस्ट जो हैं उनकी बात हो रही है, हमारे लॉयर्स की बात हो रही है, बल्कि जो लोग, जिनके फॉलोअर्स हैं, जो मज़हबी तालीम देने वाले हमारे लोग हैं, उनको भी शामिल करें, क्योंकि ये एक ऐसी जंग है जिसे तहरीक बना के लड़ना पड़ेगा। आपको अपने हकूक़ के लिए, हक ऐसे नहीं मिलता, हक लेने के लिए और आज़ादी लेने के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये तो इनकलाब बर्पा करना पड़ता है, मोटिवेशन कैंपेन के साथ, उनमें एक अवेयरनेस देने के साथ। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा ही मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन हम सबको अपने-अपने ताईं अपना-अपना किरदार मुस्बत अंदाज़ में पेश करना है। और जो लोग इस दिन को ब्लैक डे के तौर पे मना रहे हैं, मैं ज़रूर कहूँगा कि ना मनाएँ, ये एक दिन आपके साथ मनसूब किया है। इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें, अपनी तमाम कंट्रीब्यूशन बताएँ। आप बताएँ कि पाकिस्तान में हमारा क्या किरदार है, जुडिशरी में हमने क्या किया है, हमने दफ़ा में क्या किया है, हमने एजुकेशन में क्या किया है, हमने हेल्थ में क्या किया है, और स्टिल वी आर सर्विंग फॉर आवर नेशन, फॉर आवर कंट्री। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए हम सबों को अपना-अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। ऐसे मीडिया टॉक शोज़ जो हैं, वो मैं समझता हूँ अब तो दुनिया सिमट गई है, और ग्लोबल विलेज में हम रहते हैं, तो ये सोशल मीडिया का दौर है। ये बड़ा अच्छा सोर्स है कि इस मीडिया के थ्रू हम ये अपना पैगाम सब तक पहुँचाएँ, और ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जिसमें हम कौमी बात करें। बड़े फ़ोरम्स हैं जिसपे हम मज़हबी बात करते हैं, हम सियासी बात करते हैं, लेकिन ऐसा फ़ोरम होना चाहिए जिसमें हम कौमी बात करें, कौम परस्ती की जो लहर है, वो उसको, उसमें करवट आनी चाहिए, उसमें उभार आना चाहिए, उसमें तरक्की आनी चाहिए, और उस सोच को हमें परवान चढ़ाना चाहिए। हम जब तक कौम परस्ती करना नहीं सीखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत शुक्रिया। जी नादिया। थैंक यू कामरान माइकल साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो मैसेज दिया, और जो एक चीज़ जिसके ऊपर हम सबको बीइंग अ माइनॉरिटी और बीइंग अ सिटिज़न जो है फ़ोकस करना चाहिए कि यूनिटी की तरफ चलना चाहिए। और अगर जिस तरह ये गणेश मंदिर वाले इंसिडेंट पे यूनाइट हुए हैं, इस तरह हम ख्वाहिश करते हैं कि नेक्स्ट भी जितने भी मिनॉरिटीज़ के इश्यूज़ होंगे ना, कि उनके ऊपर वो इकट्ठे मिलके कोई ना कोई नई कानून साज़ी हो, या उसके ऊपर कोई रिएक्शन आए, ताकि बेहतरी लाई जा सके। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू कैसी रही, ये आप भी बाखूबी इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। बहुत सारी फीडबैक आई जिसके लिए हम इंतहाई मशकूर हैं, और ये भी अर्ज़ करता जाऊं कि अगर सिलेबस में काले रंग से बरात है कि जोसेफ है, तो अगर हम रोड के नाम आते हैं या इस तरह आते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि रोड का नाम दे दिया या कोई टिकट आ गई तो इससे अच्छा पब्लिक में तासर नहीं आता। वहां से हर कोई गुजरता है, वो देखता है कि यहाँ पे कम्युनिटी भी है, बड़ा नाम, ये
सारा रवैयों को चेंज करने के स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स हम लेके आते हैं यहाँ इनके सेनेटर कामरान माइकल साहब की काविशों से ये सारा आया है। रोड का नाम आया है, टिकट आई है, यहाँ रेलवे का जो एक क्रिसमस के मौका पर एक ट्रेन खसूसी चली थी, तो ये एक पब्लिक को, लोगों को दिखाते हैं कि आप रवैये चेंज करो। यहाँ पे हमारी रिकग्नाइजेशन जो हमारे एक क्रिश्चियन के हम यहाँ रहते हैं या दूसरी माइनॉरिटीज रहते हैं, ये जरूरी है। तो मैं साथ ये भी शुक्रिया अदा करूंगा कि ये सारा पैनल जितना भी था आज का, ये सारा सिमाब आसिफ की ही बदौलत था, क्योंकि उनका कुछ, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ हम जो कामरान माइकल साहब का बहुत ही मशहूर हैं कि वो अपनी सारी मसरूफियात की बदौलत भी वो ये सारा काम सारे इंजाम देते हैं और हमारे साथ आते हैं। इसी तरह मैं जो हमारे एमपीए थे पंजाब के रमेश सिंह रोड़ा, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी सारी मसरूफियात में से वक्त हमें दिया, क्योंकि उनका एक नया प्रोग्राम था। फिर भी उन्होंने हमें बड़े टाइम दिया और खूबसूरत और बेहतरीन जो है वो एक मैसेज दिया। इनके साथ डॉक्टर जयपाल थे, वो हमेशा से एक बड़ी अच्छी बातें करते हैं, उनका भी हम मशकूर हैं। और चैनल की ये हमेशा से कोशिश रही है कि एक से एक बढ़कर वो लाया जाए। तो फिर इनके बाद जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं काशिफ अलेक्जेंडर के साहब के वो बड़े शार्ट वक्त में भी हमारे साथ खड़े होते हैं और कानूनी तौर पे भी और सोशल और सियासी तौर पर एक खूब से खूब तबसरा भी करते हैं, एक नई लाइन भी देते हैं और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो इससे मैं इजाज़त लूँगा आप सब से नाजरीन कि आपने जो पार्टिसिपेट किया और हमें फीडबैक दी, और आप हमेशा जो है वो एनसीएन के टीवी के साथ खड़े होते हैं और बड़ी अच्छी फीडबैक देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। खुदा आप सबका हामी हो, नासर हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।